बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। वीकेंड आपका उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड के बाद जब वर्किंग डे का आगाज़ होता है तो इंसान थोड़ा सा सुस्त भी होता है, लेकिन मोस्टली एक्साइटमेंट भी होती है कि चलें खूब रेस्ट करने के बाद, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम अब जो है वो ऑफ़िस जा रहे हैं, ज़रा कलीग से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, तो एक अच्छी रूटीन बन जाती है। अगर एक लंबा वीकेंड आपको मिला हो तो यकीनन आजकल की छुट्टी वैसी घर फैमिली के साथ हम रिलैक्स करते रहते हैं। तो जनाब आज वर्किंग डे भी है, दिन का आगाज़ अच्छा करें, पॉजिटिव करें, कोशिश करें रोज़ाना ऐसी रूटीन बनाएं कि बस आपने सोचना है कि आज मैंने किसी के साथ ना कोई नेकी करनी है। और ये छोटे छोटे काम, छोटे छोटे स्टेप जो है ना, ये इनको आप ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। जब हिस्सा बना लेंगे ना तो आप इतने खुश होंगे, इतने मुतमईन होंगे, इतने सुकून में रहेंगे। और ये जो सुकून है, ये जो खुशी है, ये आपके फेस पे निखर के आएगी, ग्लो करेंगे, आप खूबसूरत दिखेंगे। और जब खूबसूरती की बात करते हैं, हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है। पहले तो हम बात करते थे कि ख़वातीन हर वक्त जो है वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए सैलून से बाहर निकलती नहीं है। जब भी देखो कहाँ हो, मैं तो ब्यूटी पार्लर गई हुई हूँ, मैं तो सैलून गई हुई हूँ, अपने आप को ज़रा खूबसूरत बनवा रही हूँ, फेशियल करा रही हूँ, मेकअप करा रही हूँ। लेकिन अब जो है हमारे मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं है, वो भी पीछे नहीं है। देखिए, खूबसूरत दिखना सबका बुनियादी हक है, लगना भी चाहिए। अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत सबको बनाया है। मेकअप है, ठीक है, ये भी हमारी ज़िंदगी की अब एक ज़रूरत बन चुकी है, या हमने इसको ज़रूरत बना लिया हुआ है। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप की, ख़ुद को खूबसूरत रखने की, ये जो कि टॉपिक भी हमारा इस खुशी के साथ जो है इसको मैं लिंक कर रही हूँ कि आप जब इंटरनली खुश होंगे ना तो एक्सटर्नली ब्यूटी खुद ही इन्हांस हो जाती है। सो मेकअप की हम साथ बात कर रहे हैं। मेकअप हम करते हैं, हमें मेकअप करना पसंद भी है और हमें लगता है कि जब हम मेकअप कर लेते हैं तो हम ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये एक जो ख़ुद को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट है, हमारे अंदर पाया जाता है। होना भी चाहिए भाई जनाब, अब खूबसूरत लगना है तो बस लगना है। लेकिन मेकअप के जहाँ हम फ़ायदों की बात करते हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं, खूबसूरत लगते हैं, महफ़िल की जान बन जाते हैं, लोग हमें मिलने की हमारे वो जो है ना वो तमन्ना करते हैं और बस हम नज़रों में रहना चाहते हैं। लेकिन बात जब हम करते हैं जनाब मेकअप के नुकसानात की, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है और किस तरह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, किस तरह से आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है, इस पे आज हम जो है वो फोकस करने वाले हैं कि मेकअप से हम खूबसूरत लगते हैं, बड़े फ़ायदे भी हमें, लेकिन इसके नुकसानात क्या है। चूँकि बच्चे हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो मेकअप की तरफ आ रही हैं, तो इस पर इंशाल्लाह आज इन वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज ब्यूटी एक्सपर्ट हैं जो हमें इन तमाम चीज़ों पे गाइड करेंगी कि क्या इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, या किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह के मेकओवर, ये तमाम चीज़ें जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। हमारे साथ आज इन तमाम चीज़ों पे हमें गाइड करने के लिए हुमा वकार। अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं महविश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं आपकी सारी बातें सुनी, बड़ा अच्छा आपने स्टार्टिंग लिया थैंक और यू, बड़ी थैंक यू। अच्छी मॉर्निंग कराई आपने सबकी। बस हम कोशिश करते हैं सबकी मॉर्निंग ना हाँ, अच्छी हो। अक्सर आपके जो शोज़ हैं वो मैं देखती हूँ और माशाल्लाह बड़ी आप फ्रेश मुझे सुबह सुबह नज़र आ रही होती हैं। बस अगर हम फ्रेश होंगे तो यकीनन नाज़रीन भी फ्रेश बिल्कुल दिखेंगे। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। और फ्रेश ही होना चाहिए इंसान को जी ना, हाँ, हमेशा दिन का आगाज़ फ्रेश फेस के साथ करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि हाँ, आपने कहा कि खूबसूरत लगना मेरा ख़्याल है सबका बुनियादी हक़ है और हमें अल्लाह ताला ने बेसिकली खूबसूरत ही पैदा किया है। सबकी देखने की का अंदाज़ आई थिंक डिफरेंट थोड़ा होता है, डिफरेंट हो वरना सकता है। एग्जैक्टली, खूबसूरती हर चीज़ में मौजूद है, ट्रू, क्योंकि जो चीज़ भी अल्लाह ताला की पैदा कर रहा है वो ऑब्वियसली खूबसूरत है। नो डाउट, बिल्कुल। तो जहाँ तक हम बात करेंगे, अगर आप बिहाफ ऑफ मेकअप बात करती हाँ, हैं, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी अभी जनरेशन चल रही है, एक तो बड़ी अवेयरनेस है, आपको पता है सोशल मीडिया, हाँ, इंटरनेट हाँ, बड़ी अवेयरनेस दी है लोगों को, और बहुत अच्छी बात होती है यस, कि आपको कोई भी आप काम कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस आपको होना ज़रूर होनी ज़रूरी चाहिए। एग्जैक्टली जी है। हाँ, और जब आपके फेस की बात आती है, आपकी बिल्कुल ऐसे खूबसूरती ही की, है, उस पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो इसमें जो अभी लेटेस्ट आपको पता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो नो मेकअप लुक जर्नली चल रहा है, कि लाइक आपने मेकअप किया हुआ भी है और आपको फील नहीं होता है, किसी दूसरे को लाइक फील नहीं होता, कि जैसे आपको पता है पहले हमारे हाँ, यहाँ
बहुत लेयर्स बनाई जाती थी बेसिस की और बड़ा केकी सा कुछ बना दिया जाता उमा, था। मुझे यहाँ से याद आया कि मैं तकरीबन कोई 3-4 साल पहले की बात कर लें, मतलब बहुत पीछे नहीं जाती। इसी तरह एक सैलून वाली का मेकअप था, अभी भी वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, मैं नाम नहीं लूँगी। यकीन करो उन्होंने मेरा शूट किया ऐसे, वो जैसे सॉरी टू से पेंट नहीं करते, ऐसे, इतनी बिल्कुल ऐसे। थिक लेयर बेस की उन्होंने, यार ऐसे ये ही। मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। आपकी अपना देखिए, मेकअप बेसिकली लोग समझते हाँ। हैं कि कोई नीला पीला कर दे तो उसका नाम मेकअप मेकअप है, ठीक यस। है। हाँ बेसिकली मेकअप ये है कि आपके जो अच्छे फीचर्स हैं जी, उनको आप एनहांस कर दें, एग्जैक्टली ठीक है। थोड़ा सा और बिल्कुल, जो हाँ थोड़ी बहुत कमी है फिनिशिंग, उसको हाँ उसको कुछ इस फिनिशिंग तरह, टच दे दें, यस, हाँ ठीक है। हाँ जैसे ही आप इस चीज़ को ओवरऑल ठीक करेंगे तो आपका मेकअप खुद से हो जाएगा। खुद एग्जैक्टली। लेकिन देखिए हुमा, हमें ये बताएं कि ये मेकअप एक प्रॉपर आर्ट है। यस, देखिए एग्जैक्टली। इसको सीखना पड़ता है। बिल्कुल आप ऐसे ही किसी है। आप ये जो स्किन पे मेकअप करना, ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। आप बिल्कुल एक ऐसे ही। सेंसिटिव एरिया के साथ आप खेल रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही अब जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर आपने सीखा नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं बिल्कुल होगा, ऐसे ही। आप कैसे किसी को, मैं खूबसूरती का लफ्ज़ यूज़ करूँगी, कि खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है महविश। मैं सैलून्स में आपको पता है जनरली क्लाइंट्स आते रहते हैं और मैंने बाहर जनरली देखा है कि अगर आप किसी भी आर्टिस्ट के पास जाते हैं और आपसे उससे 1 से 2 क्वेश्चन कर लेना हाँ। तो वो इरिटेट हो जाता है हाँ, कि भाई मुझसे क्यों पूछ आप रहे मेरा हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों। आपको क्या लगता है कि मुझे मुझे आता आता नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली। लेकिन आप बिलीव करें कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो लोग जब उसे क्वेश्चन करते हैं जिनको खुद से आइडिया होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ऐसे लोगों से मिल के खुशी होती है जिनको ये पता हो कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ को जब तक कोई एक्नॉलेज नहीं करता ना, तब तक आपको काम करने का मज़ा नहीं नहीं आता, आता, यस। ठीक है। तो आप खुद से लगे हुए हैं, जो कर रहे हैं कर, बस बिल्कुल सामने ऐसे वाला ही है। सुकून से बैठा हुआ है, मतलब आप भी बोर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हाँ। ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कोई क्लाइंट आए जो मुझसे क्वेश्चन आंसर करे और सेंसिबल क्वेश्चन आंसर करे। नॉनसेंस जो किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो नहीं, सेंसिबल कोई क्वेश्चन करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बिलीव करें मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझसे लाइक आप समझे कि ए पूछते हैं ना, तो मैं उनको जी तक डिटेल्स बता। ग्रेट, मतलब आगाज तो लेते हैं ना, स्टेप तो लेते हैं, कोशिश तो करते हैं पूछने की, और यही जानना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। और मैं इनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप क्वेश्चन करें मुझसे, जितने आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे उतना आपकी नॉलेज जो है गेन होगी और मुझे इजी हो जाएगा आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना, समझना। और यही ज़रूरी, जब हमें नॉलेज होता है, जब हम पूछते हैं, अगर आपको नहीं भी प्रॉपर पता तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपको थोड़ी भावना होती है कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है, अब इसमें क्या इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये जब आप पूछते हैं इसका यूज़ का तरीका क्या हो सकता है, ये जब आप पूछते हैं कि मेरी स्किन पे किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो फ़ायदेमंद रह सकता है, ये चीज़ें जब पूछते हैं तब वो जो कहते हैं ना असली खूबसूरती या असल मेकअप जो है वो हमें समझ में आता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर देखिए हर एक चीज़ के माइनस प्लस तो आपको पता होता है। हाँ। ऑब्वियसली हम एक केमिकल चीज़ यूज़ करें तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने ये केमिकल यूज़ अगर करना है तो उसको उससे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। हाँ, अच्छा ये मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पे आपने ज़रा आफ्टर एंड बिफोर की बात की, हम मेकअप करवाने के लिए जब जाते हैं तब भी हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखे होते। मेकअप करवाने के, अब मेकअप करवा लिया है तब भी कुछ उसके टर्म्स है, कुछ कंडीशंस है, वो भी हम फॉलो नहीं करते। मेकअप के बाद अब जब उसको रिमूव करना है या रिमूव करने के बाद भी कुछ कंडीशंस हैं, हम ना पहले कुछ फॉलो करते हैं ना जब मेकअप करवा ले तब मेकअप करवाने के बाद। तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए हर जो इंसान है उसकी स्किन अल्लाह ने डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है, किसी की कॉम्बिनेशन है, मतलब डिफरेंट। किसी की पैची स्किन है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती, किसी पे कोई केमिकल या कोई प्रोडक्ट रिएक्ट करती है, किसी पे नहीं करते। हाँ। तो ये ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही है वो मुझ पे लगे, जो मुझ पे लगे वो किसी और पे लगे। हर एक का अपनी स्किन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रोडक्ट जो है वो हमेशा चूज़ करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हमारे जनरली ट्रेंड क्या हो गया कि हम मेकअप जो है ना वो यूट्यूब से सीख रहे हैं। यस, ठीक है। अब जो यूट्यूब से लोग सीखे हुए होते हैं ना, आपको पता है कि 90% यूट्यूब पे फॉरेनर बैठा हुआ, ठीक है। सब अब्रॉड आपके जो
यूट्यूबर्स हैं या कोई ब्लॉगर्स हैं या व्हाटएवर जिन्होंने भी अपनी कोई किया हुआ है। ठीक है। अब आप ये देखिए जो अकॉर्डिंग आपका फॉरेन कंट्रीज़ है उसका वेदर और वो हमारे वेदर में उनकी ऐसे डाइट, ज़मीन उनका आसमान वेदर, एग्जैक्टली उनके प्रोडक्ट, सब कुछ देखिए प्रोडक्ट फर्क। उन्होंने हाँ। ऑब्वियसली अपने ही वेदर के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा वेदर उनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वो आपको सबसे पहले इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि आप कहाँ किस जगह बैठ के कोई कौन सा काम करा रहे हैं। यस। ठीक है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाएं तो आप ज़रूर वो चीज़ें फॉलो करें क्योंकि उसका वेदर आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी स्किन हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ इतना लाइक अगर हम मई जून की बात करते हैं तो हमें किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती, वो अल्लाह में खुद ही प्राइमर लगा देता है। ठीक है। ये वो अल्लाह की दी हुई चीज़ पे ना वो हम इत्तेफाक नहीं करते और हम चाहते हैं कि हम कुछ और लगा लें उसके ऊपर। ठीक है। एक छोटी सी बात है कि जब आप किसी कोई स्लिपरी कोई ग्रीसी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे और उसके ऊपर बेस लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्वियसली स्लिप कर जाएगी। ओके। जब तक आपकी बेस ड्राई नहीं है, स्किन ड्राई नहीं है, आपकी बेस कैसे स्टे कर सकती है? एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई स्लिपरी स्पेस है उसके ऊपर आप चीज़ टिका नहीं सकते। ठीक है। लेकिन अगर आपकी बेस ड्राई है तो आप जो जहाँ भी आप चीज़ प्लेस करेंगे वो वही रहेगी। वो एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है कि वो फिर जो हम फिर शिकायत करते हैं हमारी बेस फट के, बेस स्टे नहीं करी, क्रैक्स आ गए। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। इस पे मज़ीद इन डिटेल बात करते हैं, मज़ीद भी जानते हैं कि किस तरह से जो है ये मेकअप के जो नुकसानात है इससे किस तरह से ख़ुद को बचा सकते हैं। ये जो कुछ इशूज़ आते हैं कि हमारा मेकअप स्टेबल नहीं रहता, बेस फट जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर भी बात करेंगे। स्किन को किस तरह से महफूज रख सकते हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं आपकी खूबसूरती पे, मेकअप को मद्देनज़र रखते हुए कि मेकअप भी ज़रूरी है, खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं, उससे किस तरह से ख़ुद को बचा सकते हैं, इस पे हम बात करें। हम बात कर रहे थे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने की बिफ़ोर मेकअप या जब मेकअप करवा लिया या आफ्टर मेकअप, उस पर हम बात कर रहे थे। लोगों की बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं, हमारा मेकअप स्टे नहीं कर रहा, क्रैक्स पड़ रहे हैं, बेस स्टे नहीं कर रही, फट रही है। ये ज़रा आप बता लें इशू क्यों आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही आपसे बात कर रही थी कि हम हमारे अपने वेदर में इतना मॉइस्चर मौजूद है कि हमें कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और अगर आप कोई प्राइमर यूज़ कर रहे हैं अगर तो वो आपको पोर्स मिनिमाइज़र है वो, ठीक है, फिर तो वो ठीक है क्योंकि वो आपको पोर्स मिनिमाइज़ करके आपकी स्किन को ड्राई कर देगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्राइमर आप यूज़ करें जो आपकी स्किन को ऑयली कर देता है तो वो ऑब्वियसली आपको पता है कि बेस ने स्टे नहीं करना। हाँ। अच्छा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है। हाँ। मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन बहुत देखिए पाकिस्तान में रेयर मुझे लगता है कि बहुत मतलब कि परसेंटेज कम है ऐसे लोगों की जो इतना ड्राई स्किन हो कि उसका मोस्टली नॉर्मल ही है। मोस्टली नॉर्मल है क्योंकि हमारा वेदर ऐसा है। हाँ, ठीक है। तो उसमें ये बेसिकली ये चीज़ होती है, हम जब बेस की बात करते हैं उसके बाद आप आ जाते हैं कि बिफोर और आफ्टर हम क्या केयर करें। तो हमेशा लोगों को मैं ये दूंगी एडवाइस कि कभी भी मेकअप अप्लाई करके आप सोए ना काइंडली। लोग क्या करते हैं कि पूरा फंक्शन तो अटेंड करके आ जाते हैं लेकिन जो है ना क्लेंजिंग करते हुए उनको थकावट हो जाती है। तो ये उनके लिए भी बहुत वो है कि आपकी स्किन जो है वो आपको पता है कि जब आप रात को सोते हैं तो हमारी स्किन जाग जाती है। यस एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स उसने भी ऑक्सीजन लेना है, उसने भी फ्रेश होना है, उसके भी कुछ नीड्स हैं। बिल्कुल। वो डेड सेल्स अपने जो है वो रिमूव करती है और आप देखते हैं कि हम बेशक जितना मर्जी रात को मुंह धो के सोए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा कुछ ना हो तो टी जोन जरूर ऑयली होता है। हाँ, तो वो ये सब डेड सेल्स जो है वो आपको पता है कि रिमूव होते हैं और स्किन जो है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो डिफरेंट हम प्रोडक्ट की बात करते हैं जो हमें गोरा होने का बड़ा
एक हमारे अंदर शौक होता है। शौक है, भूत सवार है तकरीबन इस वक्त सबके ऊपर। ये वाइटनिंग क्रीमों का इस्तेमाल, वाइटनिंग फेशियल्स वगैरह का इस्तेमाल, या कुछ ऐसे वो टोटकों का इस्तेमाल, इससे स्किन कितनी डैमेज हो सकती है? देखिए, जहाँ तक आपने मैविश बात की ना टोटकों की, तो टोटकों पे तो मुझे खुद भी यकीन है क्योंकि जो आपकी होम रेमेडीज होती है ना, उसमें उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है। जनरल मतलब 90% अच्छा, यानी 99% फायदा होना नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं होता। अच्छा, ठीक है। आप कभी भी आप यूज़ करेंगे, आपकी होम रेमेडी में कोई आप एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं, कोई आप टोमेटो जूस यूज़ कर रहे हैं, कोई आप इस तरह की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेमन है, तो ये चीज़ें आपको अगर फ़ायदा नहीं देंगी तो नुकसान भी नहीं होगा। सही। लेकिन जब हम गोरा करने वाली क्रीमों पे आ जाते हैं और एग्जैक्टली जो वो कहते हैं कि जी इंस्टेंट आपको फॉर एग्जैक्टली एक हफ्ते में आपको गोरा चिट्टा कर देंगे। हाँ। तो आप ये सोचिए कि वो कितना वो उसका जो केमिकल है वो कितना हार्श, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो आपकी जो स्किन के ऊपर जितने स्टेन्स हैं उनको रिमूव कर देगा। तो आप सोचिए कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। exactly. क्योंकि देखिए अल्लाह मियाँ ने एक हमें प्रोटेक्शन लेयर दी है हमें, जो हमारी सन आप जो भी आपके लाइक वेदर है, लाइक आपका सन एक्सपोजर है, कोई भी चीज़ है उसमें उससे प्रोटेक्शन के लिए हमें स्किन के ऊपर आपको अल्लाह ने एक लेयर दी है। अगर आप वो लेयर किसी केमिकल से या किसी भी चीज़ से रिमूव कर देते हैं तो नुकसान इस तरह से लेकिन आप नीचे से आपकी बेबी स्किन निकल आती है ना बाहर, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, प्रोटेक्शन लेयर थी वो आपने खत्म वो कर दी, रिमूव कर दी। तो बेबी स्किन को आप सोचिए आप कितना धूप में रख सकते हैं किसी न्यू बॉर्न बेबी को। और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बड़ा उसको छुपा के रखे, कभी भी ना छुपा के। एग्जैक्टली। तो अब फॉरेन कंट्रीज में हम जब ये इस तरह की कोई पीलिंग फेशियल्स करते हैं या कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप कभी सर्च करें कि वो डार्क रूम में आपको कहते हैं कि मिनिमम 15 डेज आप डार्क रूम में रहेंगे। और हमें तो ढेरों लाइट्स चाहिए, उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। और अगर हम लाइट्स ना भी हो तो जो आपको पता है हमारी ख्वातीन है वो किचन में जाए बगैर रह नहीं सकती। बिल्कुल। अगर कोई भी काम होगा तो आप सोचिए कि वो हीट क्या एक बेबी बर्दाश्त कर सकता है? और हम कितने लोग हैं जो सन ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जी, फिर उस वक्त वो सन ब्लॉक भी काम नहीं करता ना, क्योंकि उसका तो आप सोचें कि वो लेवल जो है वो 40, 50, 60 होता है। हाँ। तो आप वैसे अगर आप डायरेक्ट सन लाइट में जाएंगे तो आप सोचें कि वो कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जब भी कोई आप ट्रीटमेंट ले, लाइक वाइटनिंग के लिए ले रहे, नॉर्मल ले रहे, डजंट मैटर वो आपका। लेकिन अगर आप कोई पीलिंग में कोई आप जाते हैं अपनी स्किन के स्टेन्स के लिए, पिगमेंटेशन रिमूविंग के लिए, तो आप ये सोच के जाएं, अपना माइंड का बना के जाएं, प्लान करके जाएं कि आपको जो है ना ये कराने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है। अच्छा, ये पिगमेंटेशन की आपने बात की, ये आजकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वजह क्या है? देखिए सबसे पहले तो हमारी डाइट है, जो डाइट हम खा रहे हैं तो वो हम चल रहे हैं यही काफ़ी है बस हम सरवाइव कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये इस वजह से भी होता है क्योंकि आप देखिए पिगमेंटेशन उसी वक्त होती है जब आपका लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता। आपका डिफरेंट सबसे ज़्यादा जो आपका HB है उसमें उसका कोई भी ना कोई डेफिशिएंसी किसी विटामिन की या HB लेवल आपका डाउन होता है, तो वो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपके ऊपर आपके फेस पे जो आते हैं वो पिगमेंटेशन के उसमें आते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक हमारी ख़वातीन हैं उनके कोई हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल हो सकता है, कोई बेबी अगर आप उनका प्रेगनेंसी है उसमें आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ये डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो हम इसको जो सबसे बेस्ट है ना कि जैसे ही आपको ये शुरू हो इशू आए आप उसी वक्त उसको सॉल्व करें, क्योंकि जितना वेट ना करें कि पुराना होता जाएगा वो उतना समझे कि एक चीज़ पक्की होती चली जाएगी आपकी इस पे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपको मेडिकली अपना चेकअप कराना चाहिए कि कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। इन केस अगर मेडिकल इशू नहीं है तो जो मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है तो लोग जब बाहर जाते हैं
तब वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते और जो सन बर्न है हाँ। वो हमें पिगमेंटेशन की सूरत में मिलता है। और ये लाइट्स हैं और मतलब कि डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। और प्रोडक्ट अगर आप कहें तो उसके लिए जितनी भी अच्छी आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकें वो सबसे बेस्ट होता है कि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अगर आप क्लेंजिंग कर रहे हैं, अगर आप वट कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो हमेशा अकॉर्डिंग स्किन, जैसे लाइक मेरे पास फेशियल्स के लिए लोग आते हैं ना, वो कहते हैं हमें वाइटनिंग फेशियल कराना है, हमें फलाना कराना है। मतलब वही ना, गिने चुने 2-4, हमें हाइड्रा चाहिए, हमें वाइटनिंग चाहिए, बस हमें गोरा चिट्टा होना है। हाँ। तो मैं हमेशा क्लाइंट्स को अपने ये कहती हूँ कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जब आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कराएंगे और आपकी स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वो अच्छा ये भी हुआ, ये भी अब देखें, अब एक आपके पास क्लाइंट आ गया, उसने जो भी इंटरनेट पे देखा, गूगल पे देखा, जो भी एड्स टीवी कमर्शियल में देखा वो उसकी डिमांड कर रहा है। अब वो जिस जगह जिस सैलून पे जा रहा है, अब उस सैलून वाले की जिम्मेदारी आती है कि वो अब उसको गाइड करे। बिल्कुल ऐसे ठीक है, आपने ये देखा, आप ये करवाना चाह रही है, लेकिन आपकी स्किन इसकी इजाजत नहीं दे रही। अब यहाँ पे अब जरा आप लोगों की जिम्मेदारी आती है, बट बहुत कम है जो गाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे पास मतलब कि मेजॉरिटी मेरे पास क्लाइंट ऐसा आता है कि वो मुझे ये अपने रिव्यू दे के जाते हैं कि जो आप गाइड कर रही है ना वो हमें बताया नहीं जाता। मैं वही कह रही हूँ, मेरे पास जो वर्कर्स आते हैं ना वो बेचारे, मतलब मुझे उनके ऊपर तरस आता है क्योंकि उनका कसूर नहीं है। जो उनके उस्ताद ने उनको सिखाया हुआ है वो वही करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो वो मैं उनके कभी वो नहीं करती। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप आएँ, ठीक है, जो आप कर रही हैं ठीक है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे। यस, अपने तरीके से, जो यहाँ हमारी डिमांड है, जो क्लाइंट की डिमांड है और जो रियलिटी है, जो ज़रूरत है। देखिए 100% कोई भी शख्स नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे है। हाँ। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम अपनी जो कोई भी डेफिशिएंसी है, चाहे आपके आर्ट में, चाहे आपके प्रैक्टिकल में, किसी चीज़ में भी है, तो वो आप उसको कवर करने की कोशिश करें। अपनी जो सर्च है ना वो ख़त्म ना करें। आप अपने आप को कभी ये ना समझे कि यार मैंने सब कुछ जो है ना वो सीख लिया हुआ है और मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया। हर दिन जो है कुछ ना कुछ नया आता है। बिल्कुल ऐसे, कुछ ना कुछ नया आप सीखते हो, कुछ ना कुछ नया आप करते हो। बिल्कुल ऐसे। और ज़रूरी होता है आप किसी उस्ताद से सीख रहे हैं, आप अगर आपकी कीन ऑब्जर्वेशन है ना तो आप किसी छोटी चीज़ से भी कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर सीखने की जो एक हो ना, आप सीखने वाले हो कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे रोजाना कुछ नया चाहिए, कुछ नया सीखना है। और वो सीखना ऐसे है कि उसको सिर्फ अपने तक नहीं रखना, फिर उसको लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। उन्हें मैंने गाइड करना है, उन्हें मैंने अवेयर करना, ना कि मैंने पैसे कमाने। बिल्कुल ऐसे ही। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछें तो वो आपको यही कहेगा कि हम मैम से कोई इतनी सी बात पूछते हैं, वो इतनी ज़्यादा डिटेल बता देंगे। क्योंकि तो ये आपके फ़ायदे की बात है। देखिए मैंने ये आर्ट अपने साथ लेके, देखिए दुनिया फ़ानी है, मैंने ये आर्ट लेके अपने साथ जाना नहीं है। अगर मैं यहाँ जितने लोगों को सिखा के जाऊँगी वो मेरे बाद मेरा नाम लेंगे। एग्जैक्टली, कि हमें भी फ़लाँ ने सिखाया था, वो हुमा थी, हमें उन्होंने सिखाया, तो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया और आज भी हम वो चीज़ याद रखे हुए। और ये मैं जितना भी मैंने सर्च किया है, मैंने ये देखा है कि कोई भी अपना जो इंटरनल आर्ट है ना वो नहीं देता। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती। इसकी वजह क्या? देखिए आपने पढ़ा है, अल्लाह पाक ने आपको ये हुनर दिया, ये टैलेंट दिया है कि आप दूसरों से ज़रा जल्दी आप पिक कर रही हैं, सीख रही हैं, आप जल्दी ऑब्जर्व कर रही हैं किसी की स्किन को, किसी के हेयर्स को, जो भी एक सैलून की डिमांड है। अब आपकी जिम्मेदारी आप लोगों को अवेयर करें, गाइड करें, नॉलेज डिलीवर करें, लेकिन हम नहीं करते हैं। अपने तक महदूद रखते हैं कि भाई जो चीज़ मुझे पता है ना वो मेरे साथ वाले को ना पता चल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो नुकसान वो हर चीज़ का आपको पता है कि जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा और जब आप कुछ गलत करेंगे तो गलत होगा। यस। अच्छा, ये जो बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चे, मैं कहूँगी जो यंगस्टर यूथ, हमारी जो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, या अभी अभी जो वर्किंग हमारी बच्चियाँ हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, उसके लिए आप क्या कहती हैं? किस तरह वो अपना ख्याल करे, अपनी स्किन की केयर करे? क्योंकि मेकअप की बात करते हैं आजकल, तो एक छोटी सी बच्ची है ना वो भी कहती है मैंने मेकअप करना ही करना है। तो ये एक ना छोटी सी मैं कहूँगी कि एडवाइस जो है ना वो आप कर दें, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, तो ये एडवाइस आप कर दें। देखिए सबसे पहले तो ये कि आपकी टीन एज में आपकी स्किन इतनी अच्छी होती है
कि आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह मियां ने हाँ, खुद ही लेकिन वो आपको वो एक खूबसूरत है ना बना, हमारे अंदर नहीं मैंने मेकअप वो करने एक का क्यूरियोसिटी होती है कि Yes. आप ना बहुत उसने किया हुआ है तो मैं भी हाँ, करूँ। हाँ, लेकिन मैंने बाज़ बच्चों को देखा कि जिनको थोड़ी सी अवेयरनेस हाँ, नहीं है तो वो क्या करती हैं कि अपनी स्किन का उस तरह से ख्याल नहीं रखती। ठीक तो ब्रेक मैं पे जाना 30 जी सेकंड है, ज़रा पैगाम जल्दी से ऐड जी कर दीजिए। आप सबसे पहले अपनी स्किन के लिए और उससे पहले अपना मेडिकल आपका लाइक ठीक आपका है, स्टमक ठीक है, और आपका लिवर और जो आपके मेन ऑर्गन्स होते ठीक हैं है। इनकी परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया हम आपने वक्त दिया। थैंक यू सो चीज़ें मच। आपने हमारे साथ शेयर की। टॉपिक तो बहुत वसी था, बहुत वसी टाइम है शॉर्ट था, जी इंशाल्लाह हाँ वक्तन फ़वक्तन फिर जानते रहेंगे। ज़रूर। नाज़रीन ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक के बाद कुछ और टॉपिक्स हैं उन पे भी हम डिस्कस करेंगे और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, सो हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की मेकअप पे, आपकी खूबसूरती पे। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम सबको पता है कि कौन सी चीज़ हमारे फेस को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम लापरवाही कर देते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट ने भी हमें यही कहा कि अपनी केयर करना, अपनी स्किन की हिफाजत करना, गैर ज़रूरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो करना यकीन नुकसान दे सकते, तो अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को। अब जो हमारा अगला सेगमेंट है, यानी कि ये वाला सेगमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अच्छा आज का पूरा प्रोग्राम ना हमारी खूबसूरती से रिलेट करता है, यानी कि आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरी शख्सियत पे आज मबनी हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कशन करें। पहले हमने आपके फेस, आपके मेकअप पे हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपका फेस खूबसूरत है, आपने बड़ा अच्छा मेकअप भी कर लिया हुआ है, लेकिन अगर आपने खूबसूरत सा ड्रेस नहीं कैरी किया हुआ, खूबसूरत सा बना हुआ एक आउटफिट आपने नहीं पहना हुआ, तो आपके मेकअप का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी अवेयरनेस भी हम बहुत कम लोगों को है, क्योंकि हम जाते हैं दिखावे पे, हम जाते हैं ये जो टीवी कमर्शियल्स हैं या गूगल को देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, किसी मॉडल को कुछ वेयर किए हुए देख लिया, तो हम कहते हैं हमें भी यही चाहिए, इसी तरह का चाहिए, यही कलर चाहिए, इसी तरह की स्टिचिंग चाहिए। भाई उसकी शख्सियत कुछ और हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी किसी और तरह की हो सकती है, आप की पर्सनालिटी तो डिफरेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि जो उस पर अच्छा लग रहा है वही आप पे भी अच्छा लगे। देखिए आपका जो लिबास है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बयान कर रहा होता है, कि पूरी शख्सियत को बयान करता है कि आप कैसे हैं, कैसे लग रहे या कैसा होना चाहिए था आपको। तो इसी पे आज बात करेंगे कि इसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। अब मौसम भी आपको पता चुका बदल चुका है, ईद भी आने वाली है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रा मैं आज आप लोगों को गाइड करूँगी। मैं नहीं बल्कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हमें गाइड करेंगे। आपकी तरफ से मैं उनसे सवाल करूँगी कि किस तरह अपनी हम शख्सियत को, पर्सनैलिटी को और चार चांद लगा सकते हैं, कैसे खुद को खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे समझें कि जनाब आपका लिबास ही आपके शख्सियत का आयनादार है। इसी पे बात करने के लिए जनाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे दीगर प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। उनकी अक्सर ड्रेसेस मैंने भी वेयर किए होते हैं, बड़े यूनिक डिज़ाइन है। यूँ कहूँ कि वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर एहसन शफीक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम कैसे अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत ठीक। से हैं? सबसे पहले तो मैं आपका थैंकफुल हूँ, आपने इतनी तारीफ़ की कि वन आप ऑफ माय तारीफ के फेवरेट। काबिल हैं कि आप बताया जाए लोगों को, बल्कि नाज़रीन ने आपका आउटफिट ड्रेसेस जो हैं वो देखे हुए भी हैं, बिल्कुल, नो थैंक यू। डाउट तारीफ के काबिल हैं कि अब जितने यूनिक कलर या जितने यूनिक डिज़ाइन और उनकी स्टिचिंग डिफरेंट लाते हैं तो तारीफ़ करना तो बनता है। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत। ऐसे आजकल तो काफ़ी मसरूफ़ होंगे ना, क्योंकि ईद भी आ रही है तो। जी, आजकल हमारे पास काफ़ी रश है ईद का, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है ईद पे। ऑलमोस्ट आई थिंक 20 डेज़ रह गए कुछ हैं। अच्छा, हम हमारे ये 20 डेज अगर शॉर्ट हैं तो पता नहीं वो ज़्यादा टाइम कब होगा। जी। अक्सर हम जो लोग हैं, जो आखिरी हफ्ता होता है ना या 10 दिन होते हैं, उसमें भागते हैं कि अब हम शॉपिंग करने चलते हैं, अब हम ड्रेस स्टिच करवाते हैं, तो वो फिर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मैं तो अपना स्टेटस भी अपडेट करता रहता हूँ कि जिन लोगों ने ईद के हमारे से ड्रेसेस ख़रीदने हैं या बनवाने हैं, हाँ। वो टाइम से करवा लें, बात क्योंकि नहीं एंड पे मिला बहुत ज़्यादा कि ना प्रेशर हो नहीं जाता मिला, है। हाँ, कि डिज़ाइनर जो है ना वो कहीं चला गया, फिर ऐसा ही हमारे होता है ड्रेस ना, नहीं फिर लिए। एंड पे हम उनको अगर मना हाँ। करते हैं तो फिर वो हमारे से नाराज़ हो नाराज़ जाते होते हैं। हैं कि हम आपके पुराने क्लाइंट हैं, आपने हमें एंड पे लिफ्ट नहीं करवाई।
इसलिए उनको चाहिए कि वो हमारे पास पहले ही बुकिंग करवा लिया करें या पहले ही ज़रूर। अप्रोच कर लें हम लोग। हाँ, ये बात की भगदड़ से या टेंशन से अच्छा ना वक्त से पहले बनवा के रख लें। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हम आपको कोई 2-4 महीने पहले की नहीं, एटलीस्ट 1 महीना जब हो तो आप तैयारी शुरू जी। कर दें। आपको पता है अब जैसे अब हम बात करें एक छोटी ईद है जैसी वो गुजरी है, देखिए आपको पता है कि 2.5 महीने बाद जो है ना वो दूसरी ईद आ जाएगी, ऐसे ही तो है, आप तैयारी शुरू कर दें, जी। तो आपको वो टेंशन भी नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कि मौसम भी बहुत गर्म हो चुका है, तो कलर भी ज़रा उस तरह से और स्टफ सब कुछ चेंज होगा, तो क्या ट्रेंडिंग में क्या आ रहा है इस वक्त? वैसे गर्मियों के लिहाज से हम देखा जाए तो गर्मियों में ज़्यादा कॉटन लॉन ही चलती है और यही कैरी करनी चाहिए, क्योंकि आप गर्मी में जितना मोटा स्टफ़ वेयर करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको गर्मी लगेगी, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसलिए बेहतर है आप कॉटन लॉन पे ज़्यादा जाएं। इसमें भी इसको भी आप पार्टी वेयर बना सकते हैं, इस पर आप लेसेस लगाएं, अच्छा। इस पर एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा टच दें और साथ दुपट्टा थोड़ा सा हैवी लें, तो आप इसको पार्टी वेयर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टिपिकल पार्टी वेयर कैरी करें ईद पे। बहुत हैवी और सही जी। काम हुआ बिल्कुल, ना, आप खुद को संभाल सके ना ड्रेस को संभाल सके और ना ही खाने पीने को संभाल सके। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ। जी। अच्छा कलर्स किस तरह के आ रहे हैं? कलर्स आजकल वैसे कलर्स तो आप अपनी चॉइस से ही पहनते हैं, हाँ, हर जो बंदा आपको की सूट, अपनी ये चॉइस बात होती भी है, है। हाँ। लोग तो बिल्कुल गर्मियों में भी कहते हैं हमने ब्लैक कलर पहनना है, लेकिन मेरा ख्याल है आपको गर्मियों में लाइट कलर ही वेयर करने ज़्यादा चाहिए, सूट क्योंकि करते लाइट कलर जो होते हैं उनमें जो है ना गर्मी कम लगती है और आप कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। इसलिए जो है ना मैं रिकमेंड करूँगा लाइट कलर, वाइट हो गया जैसे, और स्काई ब्लू हो गया, पीच कलर हो गया, ये आप लाइट पिंक हो खवातीन गया। के लिए बता रहे हैं या मर्द ये हज़रात मैं के लिए ऑफ बता कोर्स खवातीन के लिए बता रहे रहा हैं? हूँ। हाँ लेडीज फर्स्ट, हाँ। जी। मर्द हज़रात के लिए भी बता दें, मर्द हजरात के क्योंकि मेरे किस तरह के कलर जो है स्पेशली जी। वो आजकल इस मौसम में या ईद पे उन्हें कैरी करने चाहिए। वैसे देखा जाए मर्दों के कलर्स बहुत कम होते हैं, मर्दों के कोई बेचारे, हाँ। गिन के 4-5 कलर्स होते लेकिन हैं आजकल बहुत जो ज़्यादा पहनने हैं वाले ऐसे। होते हैं। वैसे जो तो ज़्यादा पहनने हैं वाले जो होते हैं, पहनने वैसे वाले बहुत होते हैं, सारे, लेकिन जो पहनने के जो काबिल पहनने हैं। वाले होते हैं हाँ। उसमें ब्लैक आ जाता है, वाइट, ब्लू और इसके अलावा इंडिगो कलर, मतलब इस टाइप के कलर ही पहनने चाहिए। बाकी तो फिर ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है, और अच्छा नहीं, ये जिस तो तरह की मर्जी। ये ज़्यादा हो जाएगा, ये अगर जी। एक मर्द अब आप वो भी ऑरेंज या गर्मियों में। येलो पहन के, अब ये मैंने ऑरेंज स्कार्फ किया होगा, ये इस तरह का अगर आप ड्रेस पहने तो कैसे लगेंगे? वो आपके स्कार्फ को देख के ही मेरे माइंड में ऑरेंज कलर आया है। ऑरेंज कलर जी। है, जस्ट इमेजिन कि एक मर्द ने अगर ऑरेंज ड्रेस पहना हुआ वो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, डेफिनेटली बुरा जी, लगेगा, लेकिन हमारे ये जिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जी। ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वो ये चीज़ करते हैं। उसकी पर्सनालिटी वैसे ही परसीव होगी, लोग उसकी ऑरेंज कलर को देख के ही पहले ही बता देंगे इसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। यस, वही आपकी बात है ना कि आपका जो ड्रेस होता है वो बताता है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, यस। आपका माइंडसेट क्या है और आप किस कैलिबर के बंदे हो, तो ड्रेस पहले बोल देता है अच्छा आपको। कलर, आपका ड्रेस, ये वाकई ये आप तो बाद में अपना तारुफ करवाते ड्रेस हैं पहले ना, बता लेकिन देते हैं। आपका जो लिबास है, जो उसका जी। कलर, जो इंतखाब है, जैसे आप एंटर होते हैं, चाहे ऑफिस है, बिल्कुल। किसी के घर है, कहीं भी किसी मीटिंग में है, तो Exactly। आप जैसे एंटर होंगे वो आपकी शख्सियत ना आगे वहीं पे बयान हो वहीं पे जाएगी। बयान हो जाएगी। दूर से तो ड्रेस ही नजर आएगा, करीब जब आप आएंगे तो तब मेकअप भी फिर नजर आप- आएगा, आपके और जूते भी फिर जब नजर आप आएंगे, बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे। वो जी, बोलना तो फिर आखिरी हद पे जाके होगा। Exactly। पहले तो इंसान आपको पूरी आपकी शख्सियत को देखेगा जी। सर से पाँव तक कि इसने क्या बिल्कुल। पहना हुआ है, किस तरह का पहना हुआ है, जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट। एग्जैक्टली। तो ये जो हम अक्सर देखते हैं लोग, यूँ कहूँ अपनी मदद आप के तहत कहूँ, या ये मीडिया, सोशल मीडिया, इन चीज़ों को देख के जो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी शख्सियत पे? देखें, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, कॉपी सब करते हैं, सबका राइट है, क्योंकि कॉपी करना होता है कि आप आइडियाज़ ले रहे हैं डिफरेंट लोगों से या डिफरेंट चीज़ों से। आप बेशक कॉपी करें, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजिंग करें, आप उसमें कुछ एडिशन करें। ठीक है, ऐसी चीज़ मत करें, लेकिन कुछ बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, कि आप ये देखें कि अगर उसने ये चीज़ पहनी हुई है तो मैं इसमें कुछ चेंज करके कर लेता हूँ, अगर उसने ये कलर पहना हुआ है तो मैं सेम चीज़ डिफरेंट कलर में पहन लेता हूँ जो आप पे सूट कर रही हो। तो ये नहीं है कि आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। फिर ये है कि शायद वो चीज़ आपको सूट ना करे। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप ठीक है, आप कॉपी करें, हम लोग भी कॉपी करते हैं, ऐसी बात नहीं। हम भी डिफरेंट आइडियाज़ लेने के लिए बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं कि वहाँ पे क्या पहना जा रहा है, वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, या वहाँ पे क्या कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, लेकिन हम मतलब वो उसमें चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो, जी। वो जो आपको खूबसूरत भी हम लग पॉइंट्स रही हो। उठाते हैं वहाँ पे, हाँ। पॉइंट्स उठा के उसके बाद आप अपनी चीज़ बना लें, फिर अपनी क्रिएशन। अपनी क्रिएशन कर लें। जी, उसके बाद वो चीज़ ठीक होती है। कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट करना, फिर आप ना आपका एज अ डिज़ाइनर ना हमारा नाम बनेगा, ना मशहूर होंगे, तो जो हमारे ड्रेसेस पहन रहा होगा तो वो भी मतलब वो भी कॉपी पेस्ट ही कर रहा होगा एक तरह का। तो इसलिए हमें फिर ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम कॉपी पेस्ट ना करें, हम जो है ना चीज़ों को ये कितना ऑल्टर आजकल करें। आ रहा है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। जी, हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर आप कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे 5 साल में पहुँचते हैं ना,
तो आप उसमें हल्की सी चेंजिंग करके आप 1 साल में उस जगह पे पहुंच सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन या एज अ डिज़ाइनर। यस, बट जी शर्त ये है कि आपकी कोई अपनी क्रिएशन तो हो, एग्जैक्टली कोई आप कुछ खुद भी करना जानते हो, बिल्कुल। तभी बात ये है ना चीज़ कि होगी हमारे ना। हमारे माहौल में ना लोग रिस्क नहीं लेते इतना, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। रिस्क यही तो लोग कहते हैं कि कामयाबी अगर है। मैं चेंजिंग कर रहा हूँ तो मैं और ना लूँ, मैं अगर चेंज करूँ तो मेरी चीज़ ख़राब ना हो जाए, आपको रिस्क लेना पड़ता इस है। डर से फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी फिर बिल्कुल ना सिर्फ आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरों की शख्सियत के साथ भी बिल्कुल। आप खेल रहे हैं, क्योंकि जी। एक बंदा जब आपके पास आता है वो अपनी पर्सनालिटी लेकर आता है। बिल्कुल अब वो आपने उसको गाइड करना है कि आया तुम पे ये कलर अच्छा लगेगा, बिल्कुल। ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अगर आपने उसको गाइड नहीं किया, उसके साथ भी ज्यादती, ऐसे आपके अपने बिजनेस के साथ भी ज्यादती। जी आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है, क्या वो ये डिमांड करता है कि या आपसे गाइडलाइन लेते हैं कि भाई ऐसा आप मुझे गाइड करो कि मेरी पर्सनालिटी पे कैसा कलर, कैसा ड्रेस जो है वो अच्छा लग सकता है? अभी तो मेरे मोस्टली क्लाइंट ऐसे ही करते हैं कि वो मेरे ऊपर छोड़ देते यानी हैं वो समझ गए, कि उन्हें अब आप पे वो भरोसा हो रिलाय गया। करते हैं, वो जैसे कहते मैं अक्सर हैं कहती हूँ, ऐसा जो आपको अच्छा लग रहा है वही कर दो। जी, अब रिलाय करते हैं क्योंकि हाँ। अब टाइम हो गया काफ़ी, उनको ट्रस्ट भी हो गया है मेरी चॉइस पे, हाँ, तो अब वो रिलाय कर लेते हैं कि आप ठीक है अपनी मर्ज़ी से बना दें, जो आपको ठीक लगता है आप कर दें। वही कर दें। तो उनसे मैं पूछने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं चलें जो आपको सही लगता है आप वही कर दें। जब आप तो चाहते हैं कि अगर उनकी कुछ पसंद हो, वो कहीं हिचकिचा ना रहे हो मुझे बताने से, तो अगर कोई बता दे तो मैं बीच में ऐड कर दूँ। हमें भी पूछना पड़ता है ना उनसे, हाँ। उनके माइंडसेट को रीड करना होता है कि वो किस टाइप की चीज़ चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम लोगों को भी चीज़ों को बनाना होता है, इसलिए उनसे पूछना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी डिमांड है, हाँ, तो उसके बाद ही फिर हम भी कुछ करते हैं। ऐसे अपनी मर्ज़ी से अपने माइंडसेट से कर देंगे तो फिर पसंद नहीं आएगी, तो फिर क्लैश मसला- आएगा, फिर फिर इशू, मसला आएगा। क्योंकि किसी जी। को हैवी पसंद हो सकता है, किसी को लाइट ड्रेस जी, पसंद हो सकता है। इसलिए पूछना होता है क्लाइंट से हाँ। हमेशा कि आपको क्या पसंद है, किस टाइप का आपका टेस्ट है, तो ये बात है। इस वक्त जी। ट्रेंड में क्या आ रहा है? शॉर्ट आ रहे हैं ड्रेसेस या लॉन्ग वही, इस टाइम ट्रेंड वैसे लॉन्ग का ही है और लॉन्ग ही अच्छे लगते है हैं ना? मेरे हिसाब से। लॉन्ग ड्रेसेस ज़्यादा सूट करते हैं, उनको कैरी करना इजी होता है, और लॉन्ग भी हों और साथ लूज़ भी हों। ये ना हो ना कि लॉन्ग और बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो फिर जाहिर है प्रॉब्लम है, वो भी इतना मज़ा नहीं करता। हाँ। लॉन्ग एंड लूज़ जो है ना वो अच्छी मैक्सी जैसी होती हैं, ए लाइन शर्ट्स होती हैं, वो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो ज़्यादा लोगों को वो पसंद तकरीबन आती हर हैं। तरह की फिजिक पे अच्छी लग रही होती है। जी। आपकी शख्सियत बड़ी वो खूबसूरत चल लगती जाती है हैं, उसमें। हाँ, आप अच्छी आपकी लगती पर्सनैलिटी हैं। किसी भी टाइप की हो, हाँ। वो चीज़ें आप कर सकते हो। हाँ, आप अगर आप शॉर्ट कपड़े पहन रहे हो, साथ फिटिंग में पहन रहे हो, हाँ। तो वो नहीं सूट करती मेरा ख्याल है। वो बहुत कम लोगों पे, वो या कम कि लोगों जो पे या बच्चियाँ हैं जी उन पे अच्छी लगेगी, लेकिन बिल्कुल। अगर हम मेच्योर ख़वातीन की बात करें या जी। लड़कियों की बात करें जो ऑफिस गोइंग हैं, उन पे आई डोंट थिंक अच्छा लगेगा। जी, सबसे ज़्यादा यही ट्रेंड ज़्यादा बेहतर है कि आप लॉन्ग ड्रेसेस पहनो, नी लेंथ होना चाहिए या फुल आपका फ्लोर लेंथ होना चाहिए, वो चलता है ज़्यादा, वो अच्छा लगता है। वो जी, आप पे सूट भी बिल्कुल, करता है, खूबसूरत भी लगता है। मज़ीद भी एसेंस से हम जानते हैं, कुछ टिप्स लेते हैं अपनी पर्सनालिटी को और कैसे हम ग्रूम कर सकते हैं, कैसे चाँद लगा सकते हैं, और आने वाले वक्तों में क्या ये ट्रेंड बदलते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, या हमने खुद को किस तरह से ट्रेंड के साथ चलाना है, लेकर चलना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं आपकी खूबसूरती के हवाले से, आपकी पर्सनालिटी के हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मुश्किलात आ रही हैं ख़ुद को बनाने में, संवारने में, कुछ कहीं आपको सिलेक्शन में इशू हो रहा है, तो हम आपको गाइड करें कि आप किस तरह से अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, खूबसूरत रख सकते हैं, कैसी सिलेक्शन होनी चाहिए, कैसी चॉइस होनी चाहिए, ट्रेंड क्या है, ये तमाम तो चीज़ें आज हम आपको बता रहे हैं। ड्रेसिंग पे हम बात करें, ऐसे कैसे एक बच्ची है, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, उसे किस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो अपने आप को देखते हुए कैरी करने चाहिए। कलर्स की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो देखें, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का फोकस करना चाहिए कि हमारे कंट्री में हमें किस टाइप की ड्रेसिंग जी अलाउ है, ठीक ठीक है, और हमारे अपने कल्चर को अपने पहले कल्चर में हम किस टाइप की ड्रेसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। बाकी जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, कॉलेज गोइंग होती हैं, स्कूल गोइंग होती हैं, उन पे नज़र रखी जाए, उनको देखा जाए कि वो किस तरह की ड्रेसिंग कर रही हैं। उनको वही टाइम होता है उनको बताने का कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह की नहीं करनी। ठीक है।
तो मेरा ख्याल है उनको तभी आप बता दें कि आपके कल्चर में क्या है, हाँ। तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। उसके बाद फिर हम अगर कलर्स की बात करें, कलर्स वैसे देखा जाए लेडीज़ में हर कलर चल जाता है, उसमें जो भी कलर हो उसका ट्रेंड बन जाता है या उसका फैशन बन जाता है। तो इसमें डिपेंड ये करता है कि आप किस इवेंट के हिसाब से कलर वेयर कर रहे हो, ठीक है। तो गर्मी के और कलर्स होते हैं, सर्दियों के और कलर्स होते हैं, तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बाकी ऐसा लेडीज़ में ये नहीं है कि ये पाबंदी नहीं है कि आप कलर्स ये ना पहने ये पहने, हाँ। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि वही कट्स वाली बात जो हम करते हैं कि किस तरह के ड्रेसेस होने चाहिए, कौन से कट्स अच्छे लगते हैं, कौन से कट्स नहीं सूट करते, तो तीसरा ये देखना चाहिए। चौथा पॉइंट मैं समझता हूँ कि आपको अपनी ड्रेसिंग के साथ बाकी एक्सेसरीज जो होती हैं, ज्वेलरी होती है, आपके शूज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, हाँ। ये भी बहुत डिपेंड करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में इफ़ेक्ट डालने पे। लेट्स सपोज आपने कोई अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ है, हाँ। आजकल मैं देख रहा हूँ उसके साथ लोगों ने जॉगर्स पहने होते हैं लेडीज़ ने, तो वो पता नहीं क्यों पहने होते हैं, आई डोंट नो कौन सा ट्रेंड है। शायद उन्हें तो लगता ये है कि ट्रेंड उसमें कंफर्टेबल रहेंगे। बिल्कुल वो ट्रेंड अच्छा नहीं है, खुद ठीक से है क्रिएट किया हुआ। जी। हाँ। तो फिर बैग्स के कलर्स को आप देखें कि आपका ड्रेस में कौन सा कलर आ रहा है, जिस कलर का आपने बैग कैरी करना है, ठीक है। बैग्स के साथ आपके कलर कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट matter होते हैं। करते हैं, हाँ, लेट्स सपोज आपकी एम्ब्रॉयडरी बेज कलर की है तो आप बेज कलर का बैग उठा लें, ठीक है। आपका दुपट्टा मैरून कलर का है तो आप मैरून बैग उठा लें, मतलब आपको मैचिंग करनी चाहिए। या ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है कि आपके जूते जिस कलर के हैं उस कलर का आप बैग उठाएँ, बैग कैरी करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ओवरऑल जो है ना अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करें, उसको आप लोगों को बताएं कि हम कितने ग्रूम हैं, कि हमें हर चीज़ का पता चलता है, हमें हेयर स्टाइलिंग का पता चलता है, हमें ड्रेसिंग का पता चलता है, हमने किस ड्रेसिंग के साथ कौन सी हेयर स्टाइलिंग करनी है, हमने किस ड्रेसिंग के साथ कैसे जूते पहनने हैं, इस ड्रेस के साथ हमने फ्लैट जूता पहनना है, इस ड्रेस के साथ हमने हाई हील पहनना है, और इस ड्रेस के साथ हमने वेस्टर्न बैग उठाना है, इस के साथ हमने ईस्टर्न टाइप का बैग उठाना है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती अच्छा, हैं पूरी ये हमें बजाय पर्सनैलिटी लगता है कि में। नहीं, तो ये छोटे बहुत छोटे पॉइंट है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये छोटी छोटी बातें, ये बड़ा इम्पैक्ट करती इनको हैं। समझने में भी 1 साल लग सकता है। अगर आप कहीं Seriously, क्लासेस लेना पूरी ज़िंदगी भी लग पर्सनैलिटी सकती है। ग्रूमिंग की, हाँ। तो इनको समझने में भी आपको मिनिमम 1 ईयर लग सकता है कि आप समझें कि आपने किस तरह चीज़ों को वो जो कैरी हम करना कहते हैं है। ना सेल्फ ग्रूमिंग, वो जी, यही है। यही है। हाँ। तो कुछ लोगों के पास तो बाय बर्थ होती है, उनको पता होता है कि उनको किसी God क्लासेस लेने की gifted। ज़रूरत नहीं होती। हाँ। जी, उनको पता होता है कि आप ने क्या पहनना है, किस कलर का पहनना है, हाँ। कैसा जूता लेना है, कैसा हेयर स्टाइल बनाना है। तो कुछ लोगों को जो है ना बताने की ज़रूरत होती सिखाना है, पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, self बार grooming का बार बताना बार होता है। बार कि उनको भाई ये अच्छा नहीं लग रहा आप पे। बचपन से ही बताना चाहिए। हाँ। लड़के हों या लड़कियां हों, उनको बचपन से ही बताना चाहिए, क्योंकि देखें आगे उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी में जाना है, उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ पे उनकी इज़्ज़त और बेइज्जती का सवाल होता है मेरे हिसाब से। यस। तो फिर जब वो फर्स्ट डे जाएंगे किसी नई क्लास में या यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वो मतलब उनकी इतनी वो नहीं होगी, उन इमेज लोगों को वहीं पता पे चलेगा, वहीं वहीं उनका क्रिएट इमेज हो वहीं जाती क्रिएट है। हो जाएगा। वहीं जी, कि अगर आप आपने खुद को ग्रूम करके आप गए जी। हैं तो पॉजिटिव, बिल्कुल। अगर आप बस चले गए हैं फंकी टाइप बन के, जी। तो वही फिर टैग फिर वो आपके 4 साथ साल की रहेगा। डिग्री में उनका इमेज वही होगा कि वही ये जो रहेगा। है ना हाँ। किस टाइप की कैटेगरी से आया है, या फिर अगर ये- बाद में ग्रूम करने की कोशिश करेंगे तो हाँ पता है जब तुम आए थे, वो फिर भी उससे बातें बनेंगी वो नेगेटिव। टोंट फिर भी जी, लगेंगे। इसलिए बेहतर है हाँ। कि आप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम इतना लाइट लेते हैं, लेकिन ये हमारे करियर में, हमारे फ्यूचर में, हाँ। हमारी जॉब्स में, किसी भी चीज़ में अगर हम लिंक करें ना, हाँ। तो ये ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। सेल्फ ग्रूमिंग देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ ग्रूमिंग आपकी ज़बान से हो, यस। वही हमारी बात है ना कि ज़बान तो बाद में बाद आती है में ना, हाँ, सामने आपकी पहले आपकी पर्सनालिटी तो पहले जी। दिखती है ना। बिल्कुल। हाँ। तो सेल्फ ग्रूमिंग आपकी ये सारी चीज़ें आपका गेटअप में ही आ जाती है, तो आप इस पे पहले फोकस करें, उसके बाद आपकी जो इनर है सारा कुछ वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। यस। अच्छा, ये ऐसे ना हम जो इतने ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, बस ये हमारे दिमाग में फीड है कि ब्रांड होना चाहिए, बस ब्रांड। अब वो ब्रांड आप पे कितना जच रहा है, इस पे हम क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर आपने कोई लोकल चीज़ भी ली है ना, कोई सस्ती चीज़ भी ली है, अगर आपने वो चीज़ अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक ली है, हाँ। तो वो जब आप कैरी करोगे वो खुद ब्रांड बन अच्छा, जाएगा। मेरा बिलीव यही है सर, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जो खूबसूरत लगे ना, जी। जो जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ, जो नज़रों को भाए, वो चीज़ होनी चाहिए, वो खुद ब्रांड बन वो जाएगा। खुद ब्रांड बन जाए। आपने इतनी महंगी चीज़ पहनी हुई है, आपने 50,000 रुपये का जोड़ा पहना हुआ हाँ, वो है, आप पे आप पे अच्छा सूट नहीं नहीं कर रहा, तो वो ब्रांड कहाँ गया? तो इसलिए जो है ना, हमेशा वो चीज़
पहने। हाँ ये है कि मैं ये बात नहीं कर रहा कि क्वालिटी अच्छी ना हो, आप लो क्वालिटी, ऑफ कोर्स क्वालिटी अच्छी हो, आप चीज़ें देख के लें, क्वालिटी भी तो कॉम्प्रोमाइज़ जी, नहीं करना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये ब्रांड्स भी जो है ना क्वालिटी पे ही काम करके ब्रांड बनते हैं। अच्छा, मुझे जब बन जाते हैं ना, यकीन करें फिर इनकी क्वालिटी नहीं रहती, मुझे ब्रांड से बड़ा शिकवा है ये। वो असल में बात ये होती है ना कि वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ इसलिए कर रहे होते हैं कि उनका काम काफ़ी बड़े लेवल पे हो गया होता है, तो फिर बड़े लेवल पे चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा ऐसे मुश्किल हो काफ़ी जाता सारे है। ब्रांड्स हैं जो मुझे बड़े पसंद थे। आज से अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूँ, उनके कैजुअल ड्रेसेस बहुत खूबसूरत बिल्कुल, होते थे, बहुत यानी सारे ऐसे कि ब्रांड आप पे जो है ना इतना ज़बरदस्त वो उनका ड्रेस लगता था, उनके कलर्स बड़े अच्छे, स्टिचिंग बड़ी अच्छी, बिल्कुल। उनके वो कॉम्बिनेशन, जो स्टाइलिंग बड़ी खूबसूरत और कैजुअल, यानी जी। कि आपकी उस तरह। लेकिन अब मैं जब जाती हूँ, मैं पूरे उनकी शॉप छान मारती हूँ, मुझे कुछ नहीं पसंद आता, क्योंकि वो अजीब उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट कर बिल्कुल, दी। वो असल में हो सकता है कि वो ट्रेंड के चेंज होने के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जो हम लोगों को पसंद नहीं आ रही। अब आपकी अगर मैं बात करूँ, आपके आए दिन चीज़ें चेंज हो रहती हैं, डिज़ाइन चेंज आप करते हैं, स्टिचिंग आप चेंज करते हैं, ट्रेंड के साथ चलते हैं, लेकिन जो भी लाते हैं ना वो कुछ डिसेंट होता है, मतलब उसमें आप जी, हमारी यही decent लगते कोशिश हैं। होती है कि हम जो भी चीज़ हाँ। लॉन्च करें, जो भी डिज़ाइन करूँ, वो डिसेंट होना चाहिए। यानी मॉडर्न भी दिखते हैं और डिसेंट भी लगते हैं, जी, और ये चीज़ें मुझे कहीं और नहीं मिल रही, इस पे मुझे बड़ा शिकवा है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि एक दफ़ा जब ड्रेस तैयार हो गया है उसके बाद उसको एनालाइज करता हूँ, उसको अच्छी तरह देखता हूँ, अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं आ रही, वो मैं सेम टाइम रिमूव कर देता हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई चीज़ ओवर नहीं होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए। चीज़ बिकती है या नहीं बिकती, चीज़ डिसेंट होनी चाहिए। यस, तो एक टाइम आता है कि मतलब आपका आप इमेज खुद तो बनता है। सेटिस्फाई हो ना कि यस, जी। मैंने जो चीज़ बनाई है इसमें कोई खामी नहीं है, जी। ये मैंने अपनी तरफ से 100% इसको दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अगले को पसंद आना, उस पर सूट करना, वो उसके पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, Exactly. लेकिन आप तो अपना 100% उसमें लगाए ना। जी, हम्म। ऐसे ही। क्या नौजवानों को स्पेशली मैं कहूँगी, क्योंकि नौजवान ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं, हम बुजुर्गों की बात करें, कहते हैं हाँ ठीक है जो भी ले आओ हम पहन लेंगे, खैर हमारी उम्र गुजर गई है। नौजवानों को किस तरह से आप उन्हें क्या मशवरा देंगे, कैसे गाइड करेंगे कि अपनी पर्सनालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें? जी बिल्कुल, मैं भी ये बात कर रहा था ना कि नौजवानों को नहीं पता होता कि आगे जाके उनके फ्यूचर में या उनकी प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। वो जब जाते हैं ना फिर उनको पता चलता है कि हमारी सेल्फ ग्रूमिंग या हमारी ड्रेसिंग या हमारा गेटअप कितना इम्पोर्टेंट है। यस, तो मेरे हिसाब से ये बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे पास। मेरे हिसाब से एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है, उस एम्प्लॉय की जल्दी प्रमोशन होती है, ग्रोथ होती है जिसकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, ठीक है, या जिसका गेटअप अच्छा होता है या जिसका लाइफ स्टाइल होता है। यस, तो इसीलिए मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आगे उनके फ्यूचर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब वो किसी ऑफिस में जाएंगे, जॉब करेंगे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या कोई अपना काम करेंगे, स्टिल उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना काम करेंगे तो लोग आपको देखेंगे कि इसने क्या वेयर किया हुआ है, तभी वो परसीव करेंगे ना कि आप किस टाइप के बिजनेसमैन हैं या किस टाइप के डिज़ाइनर हैं। हाँ, तो तब आपको फिर उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह आप फिर जब जॉब में जाएंगे तो फिर आपके जो सीनियर्स होंगे उनको आपके गेटअप से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है ना आपका क्या लेवल है और आपका क्या एक्सपोजर और है, हम कहते हैं आपकी ना क्या कि स्किल्स हैं। रोबदार पर्सनालिटी, जी। वो आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके Dressing कलर sense से सेंस से आती है, बिल्कुल। वो ऐसे ही वो बैठे बैठाने से जी। नहीं हो जाती। आपको बताएगा कोई भी नहीं। हाँ। आप जहाँ भी जाएंगे, आपको ऑफिस में या कहीं पे भी आपको कोई नहीं बताएगा कोई नहीं। कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है या आपने इस चीज़ को ऐसे पहना हुआ है या ये कलर गलत पहना हुआ एक ना है। जेलसी लेकिन इफेक्ट भी है, इस वजह से भी नहीं बताएंगे कि कहीं हमने बता दिया, इसको खुद को बिल्कुल। ग्रूम कर लिया, हमसे आगे ना निकल जाए। ऐसे ही है, ये भी है, लेकिन आपको परसीव किया जाएगा, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रीट किया जाएगा, आपको प्रमोशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या आपको आगे लेके जाया जाएगा नहीं लेके जाएगा। यस, ख़वातीन के लिए क्या टिप है? ख़वातीन के लिए वैसे आजकल सोशल मीडिया अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, मतलब से बहुत भरा ज़्यादा पड़ा टिप्स से भरा पड़ा है। या फिर सोशल मीडिया को देख के लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि उन्होंने क्या पहना है या क्या नहीं पहनना। हाँ। तो मेरे हिसाब से उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पता है, स्पेशली बड़े अच्छा, शहरों कहते हैं ना, की एक तो लेडीज़ कहते को। हैं पता ना होना आपके लिए ख़तरनाक है, एक बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाना ये भी खतरनाक। वो भी ख़तरनाक है, वो इसलिए ख़तरनाक है, फिर उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं, उसके लिए शॉपिंग के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, फिर जब आपको नहीं मिलते तो फिर आप मेंटली फिर डिस्टर्ब, आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है ना वो भी सही नहीं है, उससे भी आपकी पर्सनालिटी फिर डैमेज वो भी डैमेज हो जाती है। जब आप चाह रहे होते हो, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होती, फिर भी आपको जाहिर है प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है कि मुझे वो नहीं मिल रहा, उसने ये पहना हुआ है, उस मॉडल ने या उस ब्लॉगर ने या उस फैमिली मेम्बर ने ये पहना हुआ है, मुझे ये होना नहीं मिल ना रहा। होना दोनों नुकसान दोनों दे सकते नुकसान हैं, है, तो हमें इसलिए बयान आप रवैया। बयाना रवैया इख्तियार करनी चाहिए। आपको अपने बजट देखकर, आपको अपना फैमिली का सारा कुछ देखकर
सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ लें या ना लें। हम मतलब उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, हमारी रेंज में नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई और चीज़ तो है ना। तो इस चीज़ पे देखना मैनेज चाहिए करना आपको। ज़रूरी। जी, पैगाम ओवरऑल क्या देंगे आप? ओवरऑल ये पैगाम दूंगा कि ईद आ रही है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने। हमारी जो आज की डिस्कशन है उस पर कंसीडर करें कि आप अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे लगें, ठीक है, ताकि दूसरों को आप अच्छा मैसेज दें हाँ। कि हम एक अच्छी फैमिली से हैं, हम खुश हैं Yes. और हम लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं है उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी अपने जैसे भी उनके हालात हैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनके पास आएगा। और जिनके पास है वो मायूस फिर नहीं दूसरों की मदद करें। जिनके पास ज़्यादा है वो अपने कपड़े जो नहीं पहनते अलमारियों में पड़े हुए हैं वो उठा के किसी और को दे दें, गरीबों को दे दें। बहुत बहुत तो मैं खूबसूरत ये बात मैसेज की, देना चाहूँगा बहुत दोनों खूबसूरत को। बात की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वक्त दिया आपने इतने अच्छे Thank you तरीके से, very आपने much. हर नाज़रीन को गाइड किया। लेकिन नाज़रीन जो चीज़ नहीं है उसके बारे में मत सोचें, जो है उसमें दरगुजर करने की कोशिश करें, उसी में आप मैनेज करें तो आप यकीन कर डिप्रेशन से बच जाएंगे। ये जो डिप्रेशन की बात की ना, अगर आपके पास बहुत कुछ है या नहीं है, ये डिप्रेशन भी आपकी पर्सनालिटी को ख़राब कर सकता है। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना। हमें अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, तो इसी खूबसूरती को आप कायम रखें। मज़ीद हम बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम आपको खूबसूरत बनाने की जो है वो बातें कर रहे हैं, आपको मशवरे दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मेकअप की बात करें, ड्रेसेस की बात करें, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी की बात करें, तो उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं, बड़ी कॉमन इशू है इस वक्त, हर घर की ये कहानी है। कहते हैं बच्चियों से पूछें तो भी, बड़ों से पूछें तो भी, अच्छा वजह क्या है? बाल गिरना, बाल झड़ रहे हैं, हमारे वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत वीक हो चुका है, बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम गंजेपन का शिकार होते जा रहे हैं। ये जो कहानी है ना, ये हर घर की है। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं, वजूहात क्या है, और अगर कोई बीमारी है, कोई हेयर डैमेज आपके जो हो रहे हैं, बाल जो गिर रहे हैं, उसके जो कोई इशू आ रहा है, तो बर वक्त तशख़ीस, फ़ौरन उसको देखना, पहचान लेना उस इशू को, फिर उसका इलाज, इस पे बात करने वाले हैं। तो ये हेयर का जो एक सेंसिटिव इशू है, इस पे हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं तलहा। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तलहा, बालों का इशू जैसे मैंने कहा, ये हर घर की कहानी है। बिल्कुल ऐसे तकरीबन जिससे भी पूछो ना, आजकल ये कह रहे हैं बाल बड़े कमज़ोर हो गए हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ना शुरू हो गए हैं, जब भी कॉम करते हैं, जब भी शैम्पू करते हैं, गुच्छा हाथ में आ जाता है। ऐसा ही है। हाँ। एक्चुअली ये है ना कि एक तो सबसे बड़ा जो इशू हमारे यहाँ ये आ रहा है कि हमारा फूड इनटेक अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना, डाइट आपकी जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अंदर से हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन भी हेल्दी है, आपके बाल भी हेल्दी, ठीक है, आपके नेल्स भी हेल्दी। तो सब चीज़ें जो है ना आपकी डाइट से रिलेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन ऐसा है कि आप क्योंकि ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में जो आपके हेयर को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो कि शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए, कंडीशनर कौन सा यूज़ करना चाहिए, मास्क कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो ये एक बड़ी वजह है हेयर लॉस की। प्लस सबसे बड़ा जो हेयर लॉस का एक और इशू है वो है कि आपके जेनेटिक्स। अगर आपके जेनेटिक्स में आपके बाल अच्छे हैं, मतलब फादर या मदर के या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के, तो मोस्टली लाइक 70-80% ये है कि फिर आपके बाल उस तरह भी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू जो है ना वो हमारी डाइट का है, प्लस हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नहीं आइडिया होता कि प्रोडक्ट्स कौन सा हमसे सूट इस्तेमाल करना है। हाँ। अच्छा, ये भी तो है, हम कमर्शियल्स देखते हैं, हाँ फलां एक्ट्रेस ने, वो बड़े उसके बाल घने थे, बड़े शाइनी सिल्की थे, और बड़ी उस कमर्शियल का तो बड़ी धूम हर चैनल्स पे मची हुई है, सोशल मीडिया पे और हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे हमें दिखाई दे रहा है। हमें भी वही शैम्पू इस्तेमाल करना है। एक्चुअली ये होता है ना कि जो मॉडल्स हैं, जितनी एक्ट्रेसेस हैं, वो बिहाइंड द कैमरा ना बहुत सारी चीज़ें और हो रही होती हैं उनके साथ, ठीक है। एक्सटेंशंस लगाई होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें ऐड होती हैं उसके अंदर। तो उस धोखे में मत जाए कभी भी आप। बिल्कुल मत जाए। वो जो इतने घने, इतने शाइनी हेयर है, रियल में आप उस लड़की को देखें ना, इतने शॉर्ट हेयर है। मैं नाम नहीं लेना चाह रही उस ब्रांड का। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो वो है कि कैमरे पे हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, उसके पीछे की स्टोरी होती है वो हम लोगों को पता होती है। यस, वो सही है। जो इस प्रोडक्ट को समझते हैं, ऑब्वियसली जो अपने इसको प्रोडक्ट बना उन्होंने रहे होते हैं। मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना है, तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे अच्छा दिखाएंगे तो मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा उनका। तो वो पूरी एक सिस्टम के तहत वो काम चल रहा होता है। अच्छा, ये जो एक तो बाल झड़ने की वजह आपने ये बता दी, हमारी डाइट अच्छी नहीं है। बिल्कुल। दूसरे ये प्रोडक्ट हम इस तरह के शैम्पू कंडीशनर ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें सूट नहीं कर रहे, हमारे बिल्कुल। बालों को सूट नहीं कर रहे, उसके मुताबिक वो नहीं है, बालों की सेहत के मुताबिक नहीं है। दूसरी एक और जो वजह है जो इस वक्त मेरे ख्याल से बड़ी कॉमन है, जो मैं पूछना चाहूँगी, कलर्स करवाना। कलर भी एक डिफरेंट साइंस है जी बालों के लिहाज से। हाँ, क्योंकि देखें जो लोग रेगुलरली कलर करा रहे हैं ना, ठीक है, उनको तो नो हाउ है इस चीज़ का कि हम कौन सा कलर हम पे सूट करता है, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी पे कौन सा कलर जाता है, हम ठीक उसको है। कैसे मेंटेन और कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम कलर कराते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो किसी अच्छी जगह से कलर कराएं। ठीक है, देन सेकंड के मोस्टली जो हमारे लाइक लोकल कम्युनिटी या मिडिल क्लास है ना, वो बॉक्स टाई यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक मार्केट में जो इजीली अवेलेबल होते हैं उनको, ठीक है, वो बॉक्स टाई यूज़ करते हैं। तो बॉक्स टाई ना आपके बालों को बहुत डैमेज करते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब आप वो बॉक्स टाई यूज़ करके आप अपने बाल इतने काले कर लेते हैं, इतने डार्कर कर लेते हैं कि अगर आप स्विच करना चाहें किसी कलर को तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है फिर। अच्छा। हाँ, उसका फिर टेक्निक्स, ट्रीटमेंट, सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप कलर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी अच्छी जगह से, प्रोफेशनल जगह से कलर कराएं ताकि आपका बाल लेकिन भी वो काम एक्चुअली में क्या अनफॉर्चुनेटली हम ना उस पे क्वालिटी पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर Quality जाते पे हैं। जो compromise कर जाते हैं। चीज़ें जो हमारे नज़र आ रही है, जैसे हम स्किन की बात करते हैं, ये हमारी खूबसूरती है, बालों की बात करते हैं, ये हमारी खूबसूरती है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हम उन प्रोडक्ट का इंतखाब करना शुरू कर देते हैं, उन सैलून्स का इंतखाब करना शुरू कर देते हैं जो सस्ते हैं, जो बिल्कुल सस्ते, वो ऐसे ही। ऑफर्स जो है वो 50% जैसे कह रहे हैं, 70% कह रहे हैं, 20% कह रहे हैं, उन्होंने ऑफ लगाया हुआ, तो इस तरह की ऑफर्स, Deals चल रही होती है, डील्स बिल्कुल वगैरह ऐसे चल ही रही है। होती है। तो इस चक्कर में हमें ये नहीं पता कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हानो हमें क्यों नहीं है, बाकी बातें तो हमसे बड़ी करवा दो। एक्चुअली ऐसा है ना, देखिए जैसे हमारा फेस जो है ना, उस पे आपका जो हेयर है ना, वो आपका 80% आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। ठीक है, अब बाल में आपके हेयर्स है, ठीक है, हेड हेयर्स है, प्लस आपके आईब्रोज है, आपके आई लैशेज हैं, ये सब हेयर की ना, ठीक, टाइप्स है। तो आपकी 80% जो पर्सनैलिटी है ना, वो आपका हेयर बनाता है। जब हेयर अच्छा नहीं होगा ना, तो आप जितना अच्छा मेकअप कर लें, जितना अच्छा ड्रेसअप हो जाए, जब बाल नहीं अच्छे तो आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो यही चीज़ है कि बालों पे जैसे आप फेस के अकॉर्डिंग या स्किन पे कोई जो है आप लोकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते, आप 10 दफ़ा उसको सर्च करते हैं कि हाँ ये सूट करेगी नहीं करेगी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से पता करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से पता करते हैं कि हाँ जी ये हमारे पे सूट कर रही है नहीं। तो इसी तरह हेयर को भी बहुत सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या अच्छी जगह से काम नहीं कराते तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। डेफिनेटली नहीं होंगे, इवन उसके फ़ायदा हो ना हो, नुकसानात बेशुमार होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप उसको रिकवर करने के चक्कर में, बाल अच्छे करने के, फिर आप मजीद नुकसान, क्योंकि आपको जब देखिए हर चीज़ की बेसिक ये है कि आप पहले नॉलेज लें। ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है आप किसी अच्छी जगह से लें। ठीक है, जितना बजट आपका है, ठीक है, आप आधा स्किन के लिए रखें, आधा बालों के लिए रखें। सारा आप स्किन पे आप गोरा चिट्टा होने में ना लगा दें, कपड़ों में ना लगा दें, थोड़ा बालों के लिए बचा लें। बिल्कुल ऐसे ही। आप जैसे देखें ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं कलर्स के। ठीक है, पहले बेसिक कलर होते थे, फिर हाईलाइट्स होते थे, फिर अब जैसे बालियाज की टेक्निक्स आ गई हैं, अच्छा, बेबी लाइट्स आ गई हैं। ये भी है तलाब, देखो इतनी, मैं तो इस टेंशन के पीछे मैं खुद वो डिप्रेशन में चली गई हूँ कि हम ये क्यों नहीं देखते कि हम पे क्या सूट कर रहा है। बिल्कुल। एक ट्रेंड मार्केट में आया है, हम लकीर के फ़कीर सारे उसके पीछे लग जाएंगे। भाई आप अपने बालों को देखो, उनकी हेल्थ को देखो, आप अपने फीचर्स को देखो, अपने कलर कॉम्बिनेशंस को देखो, आप किस तरह का आपका कलर है, आप पे क्या वो सूट करेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो मेरी दोस्त ने करवाया था ना, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, ट्रेंडिंग में है। ऐसा ही है। देखिए आप सोशल मीडिया का दौर है ना, स्क्रॉलिंग करते जाते अच्छे से अच्छा हेयर आता जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप HD स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, इसमें ब्राइटनेस है, इसमें फिल्टर है, सब चीज़ें ऐड है। ठीक है, उसके अंदर तो ये है कि जब आप किसी और को देख के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मोस्टली मैं क्लाइंट्स का यही होता है, आज ही तस्वीर दिखा दी, हमें ऐसा करना है जी, मुझे ऐसा रंग चाहिए। हाँ ऐसा ही रंग चाहिए, चाहे उसके पीछे, हाँ बिल्कुल। अब देखो उस पे फिल्टर लगे हुए हैं, लाइट्स हैं उस पे, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्लाइंट को ये चीज़ें अंडरस्टैंड कराना इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना कभी कभी कि मुश्किल में फंस जाते हैं हम खुद हेयर ड्रेसर्स। अच्छा, हाँ ऐसा ही है।
तो ऑब्वियसली फिर हमने क्लाइंट को नाराज़ भी नहीं करना होता। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जितना उनके बालों को सेफ जोन में रखे उन पे काम हो सकता है, उनको डिटेल में समझा के ब्रीफ करके फिर उनके बालों पे काम किया जाता है। अच्छा, तो ऐसे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो डैमेज हेयर आया है वो किस तरह का आया है? देखिए मतलब उस पे क्या क्या उन्होंने जुल्म ज़्यादती उसके साथ की हुई थी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो 6 सालों में कोई 6000 ऐसे बाल देख लिए हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल देख लिए हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ना, इन्हीं एक्सपीरियंसेस से हम भी सीखते हैं, ठीक है। तो बहुत डिजास्टर्स वाले बाल भी आते हैं, कुछ बहुत ड्राई डैमेज हो चुके होते हैं, कुछ ये मैंने जो आपको बॉक्स ड्राई, एक ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इसके लिए कलर्स को चेंज करना एंड एवरीथिंग। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप से हमारे पास आती रहती हैं। तो जो मैंने जो पूछना चाह रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज आपके पास हेयर आया है वो किस वजह से ज़्यादा डैमेज था? मोस्टली हमारे पास जो डैमेज हेयर आता है ना वो ये बॉक्स टाई की वजह से। अच्छा। हाँ बॉक्स टाई की वजह से, प्लस जो आप हाइलाइट्स करा लेते हैं, और सेकंड जो हाइलाइट्स कराते हैं आप वो किसी लोकल जगह से, या घर में किसी फ्रेंड ने कर दिए, या कोई जानने वाली आपकी सैलून वाली उसने कर दिए, हाँ, या मेरी सहेली के अच्छे बाल थे तो मैं भी ऐसे करा लूँ, वहाँ चली गई, कुछ मिला के ना, तो वो गड़बड़ बहुत सारी हो जाती है। फिर जब हम प्रोफेशनल्स के पास, जब आप अच्छे हाई लेवल के सैलून्स पे जाते हैं ना, तो उनके लिए गड़बड़ हो जाती है फिर। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये जो हम एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाना शुरू कर देते हैं, वो फलां जगह मेरी सहेली ने करवाया था, चलो मैं भी वहाँ से करवाती हूँ। अब आप ये देख लो उसने जो करवाया था उसके बालों की कंडीशन क्या है। अगर उसने फेस का ट्रीटमेंट लिया या हेयर्स का लिया है, आप उसकी पहले कंडीशन देखो, क्या वो सेटिस्फाई है, वो हैप्पी है, उसके बाद आप उस तरफ जो है वो जाओ। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो इन चीज़ों को, यानी कि क्वालिटी को ना देखना, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, एक्सपेरिमेंट की तरफ चले जाना, ये हमारी शख्सियत के लिए कितना ख़तरनाक है। देखिए क्या कहते हैं, बाल मैंने वही बताया आपको, आपकी 80% पर्सनैलिटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये है कि आप इस पर बड़ा सर्च करके डिटेल से अच्छी जगह से आप काम करें, ठीक है। क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है ना जो आपने कैरी करने हैं अपने साथ हमेशा, ठीक है। आपने उसको कंटिन्यू रखना है, लाइफ टाइम आपने उन्हीं को चलाना है, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स लगाएं, अच्छे कलर्स यूज करें, अच्छी जगह से काम करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके बाल अच्छे रहेंगे फिर। तो यही है कि बस अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना फूड इनटेक अच्छा रखें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, तो आपकी डाइट अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है, डाइट अच्छी, सब कुछ अच्छे की ज़्यादा कम बात करें। अनफॉर्चुनेटली हम सब कुछ अच्छा रखेंगे, डाइट अच्छी नहीं रखेंगे। यही, क्योंकि देखिए अब अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्रांडिंग करते हैं लोग, प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वही कहा ना कि जब हम कमर्शियल देखते हैं लड़की के बड़े घने सिल्की शाइनी बाल हैं और हम कहते हैं यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब उसकी पिछली कहानी हमें नहीं पता। तो ऐसा ही है ना, देखिए जो आप जब प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं वो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि आपने जो कलर सैलून से करा लिया वो आपने 3-4 महीने अपने साथ कैरी करना है उसको। अच्छा, एक कलर जो है वो अगर हमने कलर चेंज करवाना हो तो कितनी टाइम ड्यूरेशन है कि उसके बाद आपने चेंज करवाना, उससे पहले नहीं? देखिए मोस्टली लोग जो है ना वो इतनी जल्दी कलर स्विच नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक तो वो कॉस्ट आपको पड़ती है, ठीक है, क्योंकि बजट भी आपको कुछ होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें बड़ा शौक होता है हर हफ्ते चेंज करवाने का। हर हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं करा सकते आप, क्योंकि ऑब्वियसली जितना केमिकल्स है ना, ऑब्वियसली कलर भी, ठीक है, तो जितना केमिकल्स लगाएंगे बाल उतना डैमेज होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप 3-4 मंथ्स के बाद अगर आपका मूड है कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेफ जोन में रखें, अच्छी जगह से अच्छे प्रोडक्ट के साथ कलर चेंज कराएं, कभी भी बाल खराब नहीं। यानी कि अच्छा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो गारंटी है कि खराब नहीं होंगे, अच्छी जगह से, अच्छी जगह से। लेकिन अच्छी जगह पे हम नहीं जाते, यार ये तो बड़े पैसे लेंगे। उसका हल क्या है? हाँ बिल्कुल, बजट निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। 3-4 महीने आप थोड़ा सेविंग करें कि आपने अच्छा कलर कराना है। देखिए क्योंकि अब ये तो आपकी मर्जी, आप फैशन करना चाहते हैं तो फिर बजट मैनेज करें, बिल्कुल ऐसा ही या है, फिर फैशन करना छोड़ दें। तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कलर का। जब आप प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं तो हमेशा आपको यही गाइड करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप रहते कैसे हैं, आप वर्किंग है या आप हाउस वुमन है, जो भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग हम उसको गाइड करते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो कलर कराना चाह रहे हैं, हाईलाइट्स है, बेबी लाइट्स है, बाले आ जाए, उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। प्लस शेड्स का भी बहुत सारा मैटर है इसके अंदर। अक्सर लोग जो है ना, जैसे मोस्टली एशिया के जो लोग हैं वीटिश या लाइक उनका होता है कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डल, ठीक है, तो मोस्टली लोग जो है वो येलो, गोल्ड्स, एशेस, ब्लॉन्ड्स की तरफ जा रहे होते हैं ना, जबकि उनको ये आइडिया नहीं होता। ठीक है, जाएं आप, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोफेशनल से कंसल्ट करें हमेशा, ठीक है, उनकी राय लें। आप अच्छी जगह से काम कराएं तो डेफिनेटली वो आपके साथ सूट भी करेगा, बाल भी सेफ रहेगा और अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी अच्छी जगह अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब करेंगे तो कभी इश्यूज़ नहीं होंगे। मज़ीद भी हम तरह से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें, अभी जो हमारा थर्ड सेगमेंट, जो थर्ड हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करें, हेयर्स के हवाले से हम बात करें। जो इस वक्त हेयर्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो बाल झड़ने के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, किस तरह से हम टाइमली जो है वो जो भी इशू, जो भी बीमारी आ रही है उसको हम पहचान के उसके इलाज की तरफ जा सकते हैं। तरह हम बात कर रहे थे बालों के कलर्स के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, डाइट का इशू, अच्छे प्रोडक्ट का ना इस्तेमाल करना, अच्छे सैलून का इंतखाब ना करना, खुद ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इस वजह से ये बाल झड़ने का इशू आ रहा है। अच्छा, एक और ये जो हम रिबॉन्डिंग करवाने की तरफ चले जाते हैं, केराटिन, आई थिंक ये तो एक ट्रीटमेंट है बाल का, ये तो अच्छा, लेकिन रिबॉन्डिंग जो है ये खतरनाक है, बालों के लिए कमज़ोर करता है या अच्छा है? नहीं, ऐसा है ना कि भाई मैंने आपको बताया प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। आप अच्छे सैलून पे भी जा रहे हैं, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट नॉलेज रखें। प्रोडक्ट आप गूगल करें, ठीक है। हर किसी के पास स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी इतना इजी है ना, हर चीज़ को अवेयरनेस इतनी आ गई है पब्लिक के पास, ठीक है, क्लाइंट्स के पास, कि उनको हर चीज़ का नॉलेज है। नहीं है आप नॉलेज लेके हैं, आप सैलून जा रहे हैं, आपको पता ना चाहिए आपने क्या काम कराना है, ठीक है। प्लस ऑब्वियसली जब आप एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं तो वो भी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक ये कि केराटिन, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसिव, ये तीनों डिफरेंट टाइप के काम है, ठीक है। इनके डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इनके डिफरेंट नुकसान भी बताएं। देखें, अब मैविश ऐसा है ना कि नुकसान देखें, आप कोई काम नहीं भी करा रहे ना बालों पे, ठीक है। जैसे आपने स्किन को डेली मॉइस्चराइज करना है, फेस वॉश करना है, आपने ऐसे बालों का भी ख्याल रखना है। जैसे मेरा आप नेचुरल बाल है, मैंने कभी कुछ नहीं कराया, ठीक है, तो मैंने इनको केयर करना है, ठीक है। जितना मैं सन एक्सपोजर करूँगा, ठीक है, बालों पे ख़राब केमिकल्स, ये शैम्पू लगाऊंगा, ये नेचुरल बाल भी ड्राई और डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने इनकी केयर करनी है, जब आप केराटिन, एक्सटेंसिव या रिबॉन्डिंग करा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद तो केयर जो है वो मस्ट हो जाती है आपके लिए, ठीक है। वो फिर आपने करना ही करना अच्छा, है। हमें लगता है कि हमने एक दफ़ा जाके कलर करवा लिया है, जो एक दफ़ा हमने ट्रीटमेंट ले लिया, अब तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब बस हमने एक वही नॉर्मल शैम्पू हमने डेली कर रहे हैं ना, दैट्स इट। इसके अलावा तो हमें कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहीं पे मामला ना यहीं से ख़राब होने शुरू होते। जब आपने सैलून से काम कराया ना, बहुत 100% रिजल्ट आपको मिल गया, आप बहुत हैप्पी है, ठीक है जी, आप सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ, वो एक हफ्ते बाद वो चीज़ रिवर्स हो जाती है। ये क्या हो गया? क्योंकि आप बालों को केयर नहीं कर रहे, ठीक है। आपको सैलून्स वाले या जो भी आपको प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर है, वो इवन मैं अपने क्लाइंट को लाजमी गाइडलाइन देता हूँ हर चीज़ की, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर केयर की, उनको हर एक चीज़ डिटेल में समझा देता हूँ कि आप ये कर सकते हैं, ये ऑप्शन है और ये इसकी केयर्स हैं, ठीक है। तो जब आप केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो नेचुरल बाल भी जब ड्राई हो रहा है, तो जो केमिकल वाला बाल है उसने तो फिर ऑब्वियसली ड्राई होना ही होना। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें यह है कि आप ऑयलिंग कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे ऑयल्स अब मार्केट में मिल रहे हैं, कंडीशनिंग करें, अच्छे मास्क यूज़ करें, इवन आप सिरम लगाएं, जिससे आप लाइक सन एक्सपोजर होता है, आप बाहर जाते हैं तो आप जैसे सन ब्लॉक लगाते हैं अपने स्किन पे, ऐसे अपने सिरम्स लगाने होते हैं अपने हेयर पे, ठीक है। क्योंकि देखें, सनलाइट से सिर्फ आपकी स्किन नहीं डैमेज होती है, आपका हेयर भी डैमेज होता है। बिल्कुल, यस। तो जैसे जितने हीट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे ड्रायर्स हो गए, आयरन्स हो गए, कर्लर्स हो गए, ये भी आपके बाल ड्राई करता है। अच्छा, इनसे भी ये बाल डैमेज होने का, टूटने का, कमज़ोर होने का खतरा होता है। देखिए, जब आप जैसे अपने गीले बाल है, ड्रायर हीट होती है उसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट हीट आ रही है, वो ऑब्वियसली वो ड्राई करें। अच्छा, उसके लिए सेफ जोन ये है कि आप सीरम्स यूज़ करें, आप अच्छा मास्क यूज़ करें, ड्राई करें, कोई इशू नहीं। अच्छा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आप ड्रायर आयरन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके डेली आप स्टाइलिंग ले रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, बिल्कुल वो डैमेज करेगा, स्ट्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम उस तरह केयर नहीं ना कर रहे फिर बालों की, स्टाइलिश तो हमने करने हैं रोज बाल, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि इसके साथ केयर भी करें, ठीक है। फिर क्योंकि फिर क्लाइंट्स कंप्लेंट्स लेके आते हैं ना कि जी आपने ऐसा काम किया था, बाल डैमेज हो गए। अच्छा, फिर वो कहानी उसके पीछे वो सारा मलबा डाल दिया सैलून वालों पे कि ये तो आपने मेरे बाल खराब कर दिए। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर उनके साथ एक नई जंग शुरू हो जाती है। फिर उनको हर चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती है कि मिस आपने ऐसे करना था, आपने ये किया, क्या ये आपने इस तरह ख्याल रखा। हाँ, यस। तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप और केयर के साथ लेके चलेंगे तो कभी बाल खराब कभी भी इशू नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये जो हम घर के टोटके अप्लाई कर रहे होते हैं बालों पे, उससे बाल सही रहता है या उससे भी बाल ख़राब होने का हो सकता है? देखिए, मैंने अपने करियर में ना देखा है कि
जो घरेलू टोटके ना वो इफेक्टिव हैं। अच्छा। अगर नहीं है इफेक्टिव तो वो साइड इफेक्ट नहीं देता। अच्छा, यानी कि अगर फ़ायदा हो गया तो हाँ। फाइन, नहीं तो कोई मसला, कोई नुकसान भी नहीं है। बिल्कुल करें आप हर्बल यूज़ कर सकते हैं रेमेडीज, आप ज़रूर करें, ठीक है। अगर सूट करती है आप उसको 1-2 वीक्स के लिए ट्राई करें। अच्छा। इफ़ इट सूट्स यू आप उसको कैरी ऑन करें, अगर नहीं सूट करता आप स्विच कर लें या उसको बंद कर दें। ठीक Yes. ठीक, यानी कि मार्केट प्रोडक्ट से अगर उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, नहीं हुआ तो नुकसान नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे ये जो बाल डैमेज हो चुका होता है, कलर करवा के ये जो कट डाउन करते, इतना ज़्यादा कट डाउन होता रहता है, उसकी वजह से जो बाल बहुत ड्राई हो जाता है, बड़े फ्रीजी से और ऐसे इलास्टिक टाइप बाल हो जाते हैं, उनका क्या हल है? अच्छा, ऐसा है ना कि जो कट डाउन वाले बाल हैं ना, ठीक है, कट डाउन भी डिफरेंट टाइप्स का है, ठीक है। कुछ लोग घर पे खुद लोकली ब्लीच कर लेते हैं, मार्केट से इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि ब्लीच लिया जी सर पे लगा दिया, कोई मसला नहीं, कोई क्योंकि अवेयरनेस नहीं होगी उन लोगों को, ठीक है। हाँ, तो उन्हें लगता है कि कट डाउन जो है ना, वो जो सैलून जाके कराना उन्होंने तो ब्लीच ही यूज़ करना है, तो हम घर में कर लेते हैं। घर पे कर लेते हैं, सही है। तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को एग्री नहीं करता और बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप घर पे खुद लेके ब्लीच करें, क्योंकि ब्लीच इतना डेंजरस काम है ना, ठीक है। अगर आप वो मैनेज नहीं कर सके ना तो वो बाल आपका गया समझे बस, ठीक है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, आपकी लेयर्स ख़त्म हो जाती है बालों की। जैसे स्किन के लेयर्स होते हैं ऐसे हमारे बालों के भी लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लीच जो है वो आपके लेयर्स को डैमेज करता है, ठीक है। तो कुछ बाल तो इतना ब्लीच यूज़ करने से इतना डैमेज हो जाता है कि फिर उसको रिपेयर करने का जो है ना वो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। यस, तो या ये तो उसका फिर एक ही हल है, कटिंग। ऑब्वियसली फिर आप ग्रो करें बालों को, ठीक है। नहीं, उसको आप साथ साथ केयर के साथ उसको बेहतर रख सकते हैं, सही। उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो उतना रिपेयर नहीं हो पाता क्योंकि वो डैमेज की उस पोजीशन तक वो चला जाता है। नेचुरल, वो एक वर्जन हेयर की तरह नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर ये कि उसका एंड सोल्यूशन ही रह जाता है कि आप अपनी कटिंग के बाद उसको आस्ते आस्ते आप ख़त्म करा दें। ठीक। अच्छा, एक तो ये रीजंस हैं जो बेसिक हमारे सामने हैं, डाइट, कलर्स, केयर ना करना, केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल, ये तो ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि यंगस्टर्स में आ रहे हैं। एक बाल झड़ने की जो वजह है वो क्या उम्र के साथ भी लिंक करती है? बिल्कुल करती है। देखिए जी, जब उम्र के साथ एज के फैक्टर है, ऐसा है ना, देखिए स्किन आपके डैमेज हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, ठीक है, डलनेस हो रही है, पफिनेस आ रही है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो ऑब्वियसली बालों ने भी उनका भी एक लाइफ साइकिल है ना, उसी हिसाब से वो भी चल रहा है, उम्र है। बिल्कुल, देखिए हर वर्ल्ड में ना हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन है, ठीक है। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। क्लाइंट्स, अब रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई ना, कुछ 1-2 दिन पहले की बात है। शी सेड कि जी मेरे बाल कैसे अच्छे होंगे। आई थिंक शी वाज लाइक 60+। हाँ, एंड शी सेड कि मेरे बाल घने हो जाएंगे। तो मैं आई वाज क्वाइट कि अब मैं क्या आंसर करूँ ना, आपकी उम्र देखो, और मैं ये भी नहीं कह सकते, देखिए ये भी नहीं कह सकते ना क्लाइंट को। हाँ, ये अखलाकियात के खिलाफ है। प्लस प्रोफेशनल हमारा ऐसा है ना कि हमने हर क्लाइंट को बहुत अच्छे से वेलकम किया, ठीक है। और प्लस मेरी अपनी पर्सनैलिटी, मैं पर्सनली इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता कि आप डायरेक्टली किसी को वो पैसे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो वो चीज़ थी कि मैंने कहा चलें, फिर मैंने उनको आस्ता आस्ता उस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि हाँ अब ये हो सकता है। ऑब्वियसली हमने एक प्लस उनको पॉइंट देने के, होप दिलाने के, हाँ जी आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। आई डू हर ट्रिम कि ठीक है जी, आप इससे उनके बाल हेल्दी हो गए। मैंने अच्छा हेयर कट करके, ब्लो ड्राई करके, शी वाज सैटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी। ओके। तो उम्र के साथ भी देखिए बाल जैसे स्किन है ऐसे ही आपके बाल हैं, सही। तो वो भी कहीं ना कहीं, वही मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि जेनेटिक्स आपका बहुत जो है ना इसमें रोल प्ले करता है। अच्छा, कुछ लोगों के हैं कि वो अच्छी खासी एज में जाके भी उनके बाल घने रहते हैं, वो फिर वही जेनेटिक्स। देखिए आपके जब फैमिली में अच्छे आ रहे हैं बाल, ठीक है, तो वो आपकी ओल्डर एज तक भी शुरू से ही विरासती जो चीज़ें बाल हैं वो पतले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ लोगों के बड़े घने होते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ यंग बॉयज़ हैं, ठीक है, वो अपने लाइक 20s में ही, 25th की एज में भी वो उनका हाफ हेड जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाता है बाल, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है उनकी जीन्स में नहीं है वो चीज़ें। बेशक वो बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, केयर करने से आप उसको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन एट द एंड वो उस पोजीशन पे जाए ज़रूर। अच्छा, एक और वजह बाल झड़ने की, बाल डैमेज होने की, जैसे हम बात करते हैं कि उसका आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वो फेस पे जाहिर होता है, इसी तरह बालों के साथ भी। बिल्कुल। देखिए स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके हेयर फॉल में, आपके हेयर डैमेजिंग में, ठीक है। स्ट्रेस जैसे फेस पे आपका उस पर लाइक रिजल्ट आ रहे हैं फेस के ऊपर आपके स्ट्रेस के, आपके डिप्रेशन के, ऐसे आपके बालों पे भी उसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई एम अ हेयर ड्रेसर, तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग उतनी तो डिटेल्स नहीं दे सकता मैं आपको। आप उसके लिए कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट
के पास जाएं, वो आपको अच्छी तरह उसकी गाइडेंस करेंगे। फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं जो आपको डिप्रेशन का उसका हल बताएगा कि हाँ जी आप क्योंकि देखिए आपने हर चीज़ को बचानी है ना, लाइफ को लॉन्गर करना और हैप्पीली उसमें रहना है। आप और सब कुछ हमें परफेक्ट भी चाहिए। परफेक्ट भी चाहिए। अब जैसे ये कि यूजुअली एक मेथड है कि हाँ जी आप शावर लेने से पहले आप ऑयलिंग कर लें, ठीक है जी, 2-3 घंटे पहले ये ओवरनाइट आप ऑयलिंग कर लें। तलहा कि हम नहीं करते हम तो बस हर चीज़ ना क्विक इंस्टेंट फौरन से हमने करना है। ये नहीं करते कि हम पहले थोड़ा सा अपनी केयर कर सकें, थोड़ा उसको मॉइस्चराइज करें, ऑयलिंग करें कुछ टाइम पहले, नहीं फौरन तो ड्राई तो होंगी ना। मैं भी ऐसे ना, जैसे ऑयलिंग का एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी 4 दिन से बाल धुले हुए नहीं है, ठीक है, वॉश नहीं है, 2 दिन से नहीं धोए हुए, आपने जी आज शावर लेना है जी, सुबह मैंने मीटिंग पे जाना है या मैंने बाहर जाना है, गंदे बालों में तेल लगा लिया, वो आपके बालों को मजीद डैमेज कर देता है। एक तो वो इसके अंदर डस्ट, आपका सारा पोल्यूशन उसके अंदर है, ठीक है, सीबम क्रिएट हुआ है, रूट्स में आप ऑयल और लगा लें, ठीक है, वो मज़ीद ख़राब कर देगा आपके बालों को। तो हमेशा जो ऑयलिंग करनी है आपने, आप फ्रेश वॉश के बाद करें, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा वो डिटेल में है कि आप वॉश करें, फिर ऑयलिंग करें, फिर वॉश करें, लेकिन ये कि वो बाल आपका सेफ। और ऑयलिंग भी आप बहुत ज़्यादा, लाइक कुछ लोग होते हैं 4 दिन तक ऑयल लगा के रखते हैं। कुछ कहते हैं कि हम अगर सुबह शावर लेना है तो हम कहते हैं रात को ऑयलिंग कर लेते हैं, दिन को वॉश कर लेंगे, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए ऑयल रखना नहीं, ज़्यादा टाइम के लिए हाँ, अगर कुछ लोगों को है शौक कि वो ओवर टाइम रख लें, लेकिन अर्ली आप फिर उसको वॉश कर लें, क्योंकि देखिए आप ऑयल लेके आप मिनिमम या मैक्सिमम कितना टाइम रखना चाहिए? मिनिमम देखिए आप जो है ना उसको 2 आवर्स, ठीक है, हाँ 2 आवर्स तो बस इनफ है आई थिंक। मैक्सिमम जो है ना वो 2 आवर्स 3 आवर्स इनफ है, ठीक है। पैगाम क्या देंगे आप नाज़रीन को? पैगाम मेरा ये है कि भाई ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और हंसी खुशी रहे, हाँ मुख्तसर सी है, तो हंसी खुशी इसको स्पेंड करें, अपने स्किन की, अपने बालों की, अपने डाइट की केयर करें, यस, तो ये हैं तो आप अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तलहा, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन ज़िंदगी वाकई बड़ी मुख्तसर सी है, इसको आप खूबसूरत रखें, खूबसूरती के साथ इसको स्पेंड करें, इसको एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अपनी केयर करें। देखिए आप अपनी केयर करेंगे, आप खुश रहेंगे, आप खूबसूरत लगेंगे, तो आपको इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी खूबसूरत लगेगा, जो आप पहनेंगे वो आप पे जचेगा। लेकिन अगर आप हमेशा डल हैं, मरे हैं, सुस्त हैं और अजीब भी कंडीशन में हैं, अजीब भी आपने एक अपनी दुनिया क्रिएट कर रखी है, तो आपको ना अपनी ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, ना इर्द गिर्द का माहौल अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें, ख़ुद भी खूबसूरत लगें, अपने इर्द गिर्द का माहौल भी खूबसूरत रखें, तो ये ज़िंदगी वाकई बड़ी खूबसूरत है। आपको सही असल मायने जो ज़िंदगी के ना खुशी के वो आपको समझ आ जाएंगे। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।